नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल रीजनिंग बाबा पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 दिन 24 मैराथन चल रही है। हर एक टॉपिक को जल्दी से जल्दी कवर कराने की कोशिश की जा रही है। आज हम एक और टॉपिक के साथ आप सभी के सामने जुड़ चुके हैं, जिस टॉपिक का नाम है मिसिंग नंबर। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज एक टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है मिसिंग नंबर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट इससे होने वाला है, तो तैयार हो जाइए। सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। देखिए, मिसिंग नंबर जो टॉपिक होता है वो ज़्यादातर जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें सभी में पूछा जाता है। बच्चा डाउट करता है, सर ये क्वेश्चन होगा तो होगा कैसे। सबसे बड़ी बात आती है, आज की ही क्लास में आपका मिसिंग नंबर टॉपिक पूरा समाप्त होगा, गारंटी का दावा है। तो एक दिन में एक टॉपिक आपका समाप्त हो ही रहा है। क्लॉक टॉपिक थोड़ा बड़ा था, इसलिए आपके 3 दिन लग गए, ठीक है। पर आपने जिसने भी पढ़ा उस टॉपिक को, सच में उसने बहुत अच्छे से पढ़ा इसको, और इस चीज का उसे बेनिफिट भी मिलेगा। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने आ रहा है, लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर। हाँ जी, दूसरी बात आ रही थी, आप सभी ने चेक किया सर इसका टाइटल क्या था। इस जो आपने देखा कि विकास सर की महामैराथन, लुप्त संख्या सीखो और पैसा जीतो। बिल्कुल सही बात है। कुछ क्वेश्चन करने से अगर आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं तो वो कुछ गलत चीज नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैं आपके लिए एक सीरीज लाया हूं, 24 दिन 24 मैराथन। मैं कहता हूं 24 दिन में ना सही, अगर कुछ दिन फालतू भी लग जाए, पर मैं इस मैराथन में, यानी कि आपका रीजनिंग समाप्त तो कराना मेरी जिम्मेदारी है। मैं बीच में किसी भी दिन एक टेस्ट लूंगा आप सभी से। उस टेस्ट में जो सबसे पहला बच्चा होगा, एक क्वेश्चन होगा 15 नंबर का। कितने नंबर का? एक क्वेश्चन होगा 15 नंबर का, सॉरी 15 रुपए का। एक क्वेश्चन जो भी सही होगा उसका 15 रुपए मिलेगा। और जो फर्स्ट नंबर, ऐसा नहीं सबको मिलेगा, नहीं, जो भी हमारा फर्स्ट बच्चा होगा, 20 नंबर का पेपर है, ठीक है। कितने? 20 क्वेश्चन आएंगे, जो आपका 300 रुपये उस बच्चे को इनाम दिया जाएगा। 300 रुपये वैसे ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, पर मैं उसे इसलिए देना चाहूँगा, एक तो मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से उस स्टूडेंट की सहानुभूति बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर वो फर्स्ट रैंक ला रहा है मेरे यहाँ पर आकर, तो वो और आगे बढ़े, वो अपने ऊपर और थोड़ा काम करे, इसलिए मैं उसे एक छोटा सा इनाम जरूर दूंगा। तो आप सभी जुड़ेंगे। तो इसका आज का टैगलाइन क्या था कि लुप्त संख्या सीखो और पैसा जीतो। बिल्कुल सही है। तो आप डेली पढ़ो, मैराथन को ज्वाइन करो और टेस्ट सीरीज में अपना जरूर भागीदार बने, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की पाठशाला को। टॉपिक डाल लीजिए जल्दी से। टॉपिक का नाम है आपका मिसिंग नंबर। डाल लीजिए जल्दी से, टॉपिक का नाम है आपका मिसिंग नंबर। जल्दी से टॉपिक डालिएगा, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर। प्लीज जल्दी से टॉपिक को डालिएगा, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर। ये आपका टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप लोग इसको, लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या, ठीक है, लुप्त संख्या। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो नहीं है, ठीक है। इस टॉपिक को जल्दी से डाल लीजिए, काफी बेहतरीन टॉपिक है, काफी बेहतरीन टॉपिक है। और आपको पूरा आज वो लेवल सिखा दिया जाएगा जिस लेवल का आप लोग इंतजार कर रहे थे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने लेने जा रहा हूं, जल्दी से उस क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा आप सभी, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ गया है। क्या कहता है कि निम्नांकित प्रत्येक प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यह आपको बताना है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने आ चुका है। अब इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम फिर प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। शायद प्रश्न आप सभी की पूरी स्क्रीन पर दिख रहा हो, आशा करता हूं। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, क्या चमक रहा है? क्लियर चमक रहा है? प्लीज कमेंट करो भाई, कमेंट कर दीजिएगा आप सभी, प्लीज। आप सभी, आशा करता हूं कमेंट कर देंगे आप सभी। क्लियर चमक रहा है ना? क्लियर चमक रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए भाई, अभ्यास को शुरू करते हैं। दिख रहा होगा, बिल्कुल आपको क्लियर है। चलिए प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न काफी बढ़िया इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ने कहा है यहाँ 3 4 5 6 8, यहाँ पर क्या आएगा? माइंड में खुद सोचो, आइडिया लगाओ, मैं उस लेवल तक पहुंचाऊंगा जिस लेवल का आप लोग इंतजार कर रहे हो। हाँ जी, ऑप्शन 6 होगा, 14 होगा, 10 होगा, 8, कैसे सेटिस्फाई होंगे? भैया हमेशा याद रखना, हमेशा उस तरीके पे रहना जो तरीका आपके लिए ना बनाया गया। हाँ ना, ध्यान से देखो, आपने देखा 6 8, यहां पूछा क्या आएगा? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। यहां था 6, यहां पे 8, पूछा कहां गया है? यहां पर क्या आएगा? तो इसका मतलब इन दोनों से ये बना होगा,
इसका मतलब हमेशा क्या करना है, पार्ट टू पार्ट उठाना है। देखो ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट अलग हो गया, तो मैंने देखा इसमें क्या हुआ, इन दोनों से एक ये बना, यानी इन दोनों से कुछ एक इंडिविजुअल नंबर बनाना होगा। तो ये देखो यहाँ 3 यहाँ 4, तो इन 3 और 4 से आपको एक इंडिविजुअल नंबर बनाना है 5। तो बना कैसे, हम उस पर बात करेंगे, ध्यान से समझना, माइंड में छोटी छोटी बातें हैं सेट करनी चाहिए बस। अब देखो 3 4 से अगर मैं कहूं 3 चौक 12, 12 से 5 बन जाएगा सर, मुश्किल है। ध्यान से देखो, मैं कहता हूं 3 का वर्ग करो सर, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग करो 4 चौक 16 और 16 और 9 25, 25 किसका वर्ग होता है सर 25, तो 5 का वर्ग होता है, वही तो 5 लिख रहे हैं यहाँ पर। तो 6 का वर्ग करो 6 छंग 36 हुआ, 8 का वर्ग करो 8 बटू 64 हुआ, 36 और 64 100 होता है, और 100 किसका वर्ग होता है, 100 भैया 10 का वर्ग होता है। आप सभी का राइट आंसर, बोलो कैसी लगी बात, 10 राइट आंसर, हाँ जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। आप क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 10 आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुड इवनिंग मेरे दोस्त, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। वीडियो को शेयर कर दीजिए। वंदे मातरम प्यारे साथियों, सभी को वंदे मातरम। हाँ जी कह रहे आई एम कमिंग, क्या बात है, मतलब क्या बात है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर 2 आप सभी के सामने आ चुका है। जल्दी से आंसर कीजिएगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा। 6 4 8 12 10 20 5, यहां क्या आएगा, ध्यान से समझना, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा मैं मेरे दोस्त। 10 है, 8 है, 12 है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। रोजाना पढ़ो, मैराथन है भैया, 24 दिन 24 मैराथन है। जल्दी कमेंट करो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से भाई। एक भाई बहुत देर से कमेंट कर रहा है, क्या कह रहे हैं, राजपाल सर जी आपने मुझे पीडीएफ नहीं दी, मैंने पेमेंट भी कर दिया है इस नंबर पे। राजपाल भाई मेरे नंबर पे मैसेज अगर आता तो मैं तुम्हें अब तक ऐड कर देता। एक काम करो, मेरा नंबर है 9084540190, उस पर जल्दी से जिसने पेमेंट कर रखा है वो मैसेज कर दो ना, ठीक है। नंबर लिख लो, जिसके पास नंबर नहीं है 9084540190, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे क्या करना है, तुम्हें व्हाट्सएप कर देना है कि मैंने पेमेंट कर रखा है। जिसने पेमेंट कर रखा है स्क्रीनशॉट भेज दो इस नंबर पे। दूसरी बात, जिसने नहीं किया है वो इस टॉपिक की पीडीएफ चाहता हो या इस पीडीएफ के हैंडराइटिंग नोट चाहता हो, पूरे लिखे लिखाए मिलेंगे, गारंटी का दावा मेरे दोस्त, सब कुछ बनवा दिया तुम्हारे लिए मात्र 99 रुपए में। 99 रुपए में पूरी कंप्लीट पीडीएफ और पूरे कंप्लीट आपको हैंडराइटिंग नोट्स मिल रहे हैं भाई, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। चलो आ जाओ, अगर जिसको करना है पेमेंट कर सकता है। पेमेंट के लिए नंबर भी है 9634597273, ये नंबर है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ेंगे, इस प्रश्न को कैसे करना है, 6 4 8 12। अब माइंड में खुद आइडिया आता है, ये कहीं से आता नहीं है। हमेशा याद रखना, अगर मैं एक पार्ट दे, हमेशा ऐसा थोड़ी ना होता है 2-2 पार्ट देगा एग्जाम ना, नहीं मुन्ना ना, ऐसा ना होता। जैसे मान लो एक पार्ट दिया तो हो सकता है देखो 6 दूनी 12 4 दूनी 8, ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। ऐसे ना होगा जैसे यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 3, तो देखो 2 3 4 5 ऐसे क्रम होगा गोलवार में। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे 2 था, 2 का वर्ग 4 यहाँ पे लिखा होगा। अगर यहाँ पर होता 4 तो 4 का वर्ग 4 तो 16 यहाँ पर लिखा होता। ऐसे भी होता है, हम सब चीज पे बात करेंगे। कभी कभी क्या होता है, जैसे 6 का वर्ग 6, देखो 6 दूनी 12 यहाँ होता, 4 दूनी 8 यहाँ होता, 8 दूनी 16 यहाँ होता और 12 36 यहाँ होता। कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी क्या होता है, 6 4 10 होता है, 8 12 8 20 होता है, ऐसे भी तो होता है। ध्यान से समझना, लॉजिक की बात है। क्या मैंने लॉजिक लगाया, पकड़ में आया। 6 और 4 इन दोनों को ऐड करो, 6 4 10, 12 8 20। बातें क्लियर हुई ना, क्लियर हुई। और 10 का आधा 5, भैया 10 का आधा कितना होता है भैया, 5 होता है। यहाँ 20 है, 20 का आधा कितना होता है भैया, 10 होता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्या इस प्रकार आपका राइट आंसर 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है? बोलो हाँ जी सर, बिल्कुल 10 आ रहा है, बिल्कुल 10 आ रहा है, बिल्कुल आप समझ पा रहे हो। पर आपने ये तरीका देखा, पर मैंने कहा था यार 6 दूनी 12 ये भी हो गया, 4 दूनी 8 ये भी हो गया। तो ऐसे अगर मैं करूं 10 दूनी तो यहाँ पर 20 होना चाहिए, और 5 दूनी तो यहाँ 10 होना चाहिए। तो यहाँ 10 तो नहीं है भाई, यहाँ तो फॉलो हुई पर यहाँ तो नहीं। दोनों तरफ फॉलो होनी चाहिए थी चीजें, तो वो काम यहाँ नहीं हुआ। तो फिर हमने क्या फॉलो कर दिया, जो अभी मैंने बताया। देखो 6 4 10 और 10 का आधा 5, 12 8 20 और 20 का आधा 10। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बताओ भाई, तरीके पे बात करूंगा मैं,
एक उन कंसेप्ट पे बात की जाएगी जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन, और फॉर लेटेस्ट पैटर्न पे बात की जाएगी। वो हर तरीका सिखाया जाएगा मेरे दोस्त, वो हर तरीका सिखाया जाएगा। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आ गया है, बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी आंसर दो। राहुल कुमार भाई रीजनिंग बाबा, क्या बात है भाई, मतलब टैगलाइन लगा दी उन्होंने भी, बस फोटो लगाने की जरूरत है भैया। रीजनिंग बाबा का जो लोगो है वो और लगा दे मेरे भाई, सम्मान की बात हो जाएगी आज, ठीक है। जिसने भी अब तक नहीं लगाया मेरे चैनल का लोगो, बस लोगो और लगा लो, ठीक है, सम्मान की बात हो जाएगी, इतना बहुत है भाई, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गला खराब नहीं होगा इस बार, नहीं होगा, ठीक है, मिशन पूरा होगा, मिशन पूरा होगा। देखो चूका तो नहीं, मैं चूका तो नहीं, चूका हूं, बिल्कुल भी नहीं चूकूंगा। आ जाओ, देखो 8 8 4 5 10 2 5 यहां पे क्या आएगा, 14 आएगा, 16 18 20 आएगा। एनर्जी का मजा ही अलग है बोलने में। चलो भाई, इस बात को समझो, किसी को समझ में आ रहा है क्या, सेटिस्फाई हो, ये क्या हो रहा है, किसी के माइंड में बात आ रही हो तो प्लीज कमेंट करो भाई, प्लीज कमेंट करो, समझ में आ रही है बातें, कुछ हो रहा है यहाँ पे, कुछ हो रहा है, वो क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रही है। कंडीशन पे बात करूंगा, इसका आंसर चाहिए 14 होगा, 16 18 20, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, देखो आंसर 14 है, देखो दीक्षा का 14 आया आंसर। चलिए और बताओ, आ गया, चलिए ठीक है रमेश भाई, अगर आ गया तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर तो दो। बिल्कुल गुरुदेव, राम 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 राम, जय श्री राम। चलो भैया जुड़ते रहो मेरे दोस्त, चलिए जल्दी से भाई, बिल्कुल राहुल भाई, बोलो बोलो, आप भी बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो 14 भी आंसर आ रहे हैं इस क्वेश्चन का, 14 भी आंसर आ रहा है और 16 भी आंसर आ रहा है। और आंसर दो, 14 आ रहे, 16 आ रहे, 14 16 14 16। प्रिया, सुरती, कमल, राज, आदित्य, चलिए हिमांशी, राजा, क्या बात है, क्या बात है, मतलब चलिए रितु, चलिए तरुण, क्या बात है, अमित भाई क्या बात है, एसपी जाटव, क्या बात है, हिमानी, क्या बात है, मतलब सबके आंसर आने लग गए हैं। कुछ 14 बता रहे हैं, कुछ 16 बता रहे हैं। तो भैया जो 14 वाले गलत है, 16 वाले सही है। अरे ये क्या हुआ, हाँ जी ये बात है, ये कंसेप्ट है। कैसे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आपने देखा अगर 4 की 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 × 5 करूं, ध्यान से देखना मेरे मित्र। अगर 4 × 5 तो 4 पंजे 20 और 20 का आधा होता है 10, यानी इन दोनों से क्या बना, इन दोनों से ये बना। तो कैसे हुआ, कंसेप्ट कैसे बना, ये देखो। इसमें क्या है, ये एक पोर्शन बना दिया गया कि पहले इस पोर्शन को उठाओ, तो 4 पंजे क्या बना 20 और 20 का आधा 10। फिर आपने कहा चलो अगर इस पोर्शन को हटा दिया जाए तो फिर सेकंड पोर्शन ये वाला आ जाता है, ये वाला आता है, पक्की बात है, ध्यान से देखना भाई। ये वाला आ गया, बिल्कुल आ गया सर। तो देखो अब क्या बनेगा, अब 5 दूनी कितना होगा, 5 दूनी 10, तो 5 × 2, 5 दूनी 10 और 10 का आधा कितना हो गया 5। तो इन दोनों से ये बन गया, ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। फिर इनसे ये वाला बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखो। फिर इनसे क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। तो 8 दूनी 16, तो 8 × 2 कर दो भैया, जल्दी से करो। 8 × 2, तो 8 दूनी कितना हो गया भैया, 8 दूनी 16 और 16 का आधा कितना होता है 8 होता है। तो वो इन दोनों से ये बना, पक्की बात है। अब क्या करोगे, अब ये वाला पार्ट उठाओ, ठीक है, अब ये वाला पार्ट उठा लो। तो 8 चौक कितना हो गया 32, 8 × 4, 8 चौक 32 और 32 का आधा कितना होता है 16 होता है। बोलो बातें क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। बल्ले बल्ले सर, मजा आ गया है। तो कंसेप्ट बड़ा प्यारा था। हाँ जी, मैं कहता हूं कंसेप्ट पे बात करता हूं, नोट करो इस चर्चा को। इस पाठशाला का यही तो मजा है। हाँ मुन्ना, हाँ यही तो मजा है। क्या बात है, क्या बात है। पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं 14 होगा, ना मुन्ना ना, 14 ना होगा, 16 होगा। मैं सच बता रहा हूँ, हाँ यकीन किया करो यार, ऐसे मत किया करो। चलो आंसर आ गया सभी का, सबके 16 आ रहे हैं, पक्की बात है। हाँ जी सर, अगला प्रश्न आप सभी के सामने। क्या बात है भाई, बहुत प्यारा प्रश्न है भाई, बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, 4 1 2 13 11 6 153 120, यहाँ क्या आएगा, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। 48 राइट होगा, 16 45 या 32 राइट होगा तो क्या होगा। अब समझने वाली यहां पर क्या बातें हैं, कंसेप्ट इसका क्या है, मैं सब चीजों पर बात करूंगा, पर गौर फरमाना मेरे मित्र, गौर फरमाना। अभी तक देखो शेयर नहीं किया आप सबने, वीडियो को शेयर नहीं किया, तुम्हारे ग्रुप में मैसेज कर दिया पर तुमने शेयर ना किया। ये गलत बात है मुन्ना, ये बहुत गलत बात है, घोर ना इंसाफी। चलिए कौन सा बुक है, बुक कोई नहीं है, कंसेप्ट की बात हो रही है सौम्येर। चलिए आइएगा,
4 1 2 13 11 6 153 120 यहां पर क्या आएगा, इसने ये बात की है। ये पोर्शन वैसे मैंने लूसेंट से उठाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कंसेप्ट पे बात करनी है बस, ठीक है सर। टाइम क्या है क्लास का, शाम को 7 बजे। चलिए अब देखो, कभी क्या होता है, रो की वो चलती है, कभी कॉलम की, पर जिधर बढ़ता हुआ क्रम चले, जिधर बढ़ता हुआ क्रम चले वही हमारी साइड होती है। अब हमारा रो की फॉर्म चल रही है या कॉलम की फॉर्म चल रही है, हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम डिसाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैंने कहा 4 के बाद 1 फिर 2 ये बढ़ता क्रम है, या 4 के बाद 13 153 ये बढ़ता क्रम है, ये वाला बढ़ता क्रम है, इसका मतलब हमारी कॉलम की फॉर्म चल रही है। कौन सी? कॉलम वाली फॉर्म चल रही है। पक्की बात है, ध्यान समझना। फिर बात आती है 4 13 से क्या बना, इसका मतलब 4 13 से 153 बना होगा, 1 11 से 120। कैसे डिसाइड किया? क्योंकि आपसे क्या पूछा, यहां पर क्या आएगा, ध्यान से समझना। आपने देखा क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यहां पर था, इसका मतलब 2 और 6 से मिलाकर यहां पर कोई इंडिविजुअल नंबर बनाया होगा। पक्की बात है, चाहे डिवाइड करके चाहे डिवाइड करके बने, चाहे मल्टीप्लाई, कहीं प्लस कहीं माइनस, कुछ भी करके बने, यहां पर वो बनेगा। तो खुद सोचो 1 और 11 से 120 कैसे बना होगा, 4 से और 13 से 153 कैसे बना होगा। और जब 153 120 कैसे बना पता चल जाएगा तो ये तो खुद ब खुद निकल के आ जाएगा, इसमें कोई बात तो नहीं है। बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? कहने सर स्टेटस पे लगा दिया है वीडियो, थैंक यू रितु, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया भाई। क्या नाम है, कार्तिक जी कहने शेयर कर दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अच्छा आपने भी कर दिया, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। चलिए अब देखिएगा, यहां पर पूछा क्या गया है, यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, तो कैसे करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करना। हाँ चलिए आंसर करने लगे हैं आप सभी, बढ़िया बात है। और मैं कहता हूं एक बात बताओ, यहां डिसाइड करने के पहले इन्हें भी पकड़ना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, खुद सोचो, यहां पर क्या है, हमें दिखाना 153 कैसे बना 120, तो आप छोटे को पकड़ना कि 1 और 11 है। देखो अगर मैं कहूं 1 का वर्ग करोगे तो 1 का वर्ग होगा 1, और 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग होता है 121, तो 121 में से 1 गया तभी तो बचेंगे 120। पक्की बात है। देखो 120 बना नहीं बना, तो यानी कि दोनों का आपने वर्ग किया और आपस में माइनस कर दिया, आपका राइट आंसर आ गया। ऐसे ही 4 का वर्ग करो, 4 चौक 16 और 13 का वर्ग 169 माइनस कर दो, तो 169 में से 16 घटाना, भैया 9 में से 6 गया बचा 3 और 6 में से 1 गया 5, तो राइट आंसर 153 153। देखो 153 दे रखा है। ऐसी 2 का वर्ग करो तो 2 का वर्ग 4 और 6 का वर्ग 36, तो 36 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा सर, 32 बचेगा। तो 32 वाले बिल्कुल राइट है भैया, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का बिल्कुल राइट हो जाता है मेरे दोस्त। क्या बिल्कुल राइट हो जाता है? बोलो बातें क्लियर हुई नहीं हुई? क्या बात है भाई, क्या बात है। 32 मतलब संघमणि ने कहा सर आज 500 लाइव का टारगेट है। भाई तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है 500 कराओगे कितने कराओगे, अगर कहा है तो करा के दिखाना पड़ेगा। आज जितने भी साथी जुड़े हैं दम लगा दो, तो आज ठीक है दम लगा दो और जोड़ के दिखा दो, ठीक है भैया। चलो मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा, टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखो और प्यार से समझने की कोशिश करना भैया। 20 25 30 16 21 26 25 30 35 9 16 यहाँ क्या आएगा मेरे दोस्त, ये बताओ रो चल रहा है या कॉलम चल रहा है? रो की फॉर्म चल रही है या कॉलम की फॉर्म चल रही है? कैसे पता करेंगे आप लोग, प्लीज कमेंट करना, ध्यान से समझना भैया जल्दी से। राहुल जी कह रहे हैं सर आज आतंकी हमला हुआ, उसमें 31 जवान शहीद हुए, मुझे भी इस चीज की सूचना मिली है, बिल्कुल, तो उन्हें नमन करता हूं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। बड़ा ये भी दुख का विषय है, इसमें कोई वो नहीं है भाई, ठीक है। अब ध्यान से समझना, रोजाना इसको अटेंड करना, 24 दिन 24 मैराथन चल रही है, रीजनिंग समाप्त होगी, टेंशन नहीं लेना है। अब ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो करना कैसे। यहां पूछा यहां पर क्या आएगा, आपने देखा 20 के बाद 16 बड़ी संख्या, फिर 25 फिर 9, ये बड़ी बड़ी क्रम दिख रहे हैं तुम्हें, ये बड़े क्रम दिख रहे हैं। 20 के बाद 25 फिर 30, 16 से 21 फिर 26, यहां पर बढ़ते लग रहे हैं ना, बिल्कुल। इसका मतलब अगर ऐसा बढ़ता क्रम चल रहा है तो यहां पर क्या आएगा, तो सोचो 20 25 से 30 कैसे बना, 16 21 से ये कैसे बना, 25 30 से ये बना, तो इनसे क्या बनेगा? कैसे डिसाइड करोगे कि 8 आएगा, 24 आएगा, 21 आएगा या 19 आएगा? भाई सीधे क्रम पे बात करना, कंसेप्ट पे बात करना। आपने देखा सर यहाँ 20 यहाँ 25 तो +5, और यहाँ 25 यहाँ 30 तो +5, क्या बात है। 16 5 कितना हुआ, 16 5 21 और 5 26 हो गया। 25 5 30 हुआ और 30 5
35 हो गया। 9 और 5 कितना हुआ? 14 हुआ, और 14 और 5 कितना हुआ? 19 हुआ। 19 आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत तगड़ा था ना? हाँ जी, बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ा, +5 का कंसेप्ट था। क्या था? +5 का कंसेप्ट था। तो मजा तो आया होगा इस चीज में, कोई दो राय नहीं है भाई, सबको समझ में आई बातें और मजा भी आया इस चीज में। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न ने क्या कहा? मैंने सीधा पहले ही तरीका बताया है, ये दो पोर्शन होते हैं, ये अलग होता है, ये अलग, ऊपर वाला ऊपर अलग पोर्शन हो गया, ये नीचे वाला अलग पोर्शन है भाई, ये दोनों अलग अलग है। कहने का मतलब ये है, जब ये दोनों अलग अलग हैं तो इसका मतलब इन दोनों से मिलकर ये बना और इन दोनों से मिलकर ये बना होगा। पक्की बात है। एक बात बताओ, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नीचे मिल रहा है या ऊपर मिल रहा है? हाँ जी, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों से मिलकर बनेगा। तो सोचो इन दोनों से मिलकर 49 कैसे बना? मेरे दोस्त बस माइंड में इतनी सी तो बात लानी है। क्या? बस माइंड में इतनी सी तो बात लानी है, तुम सारों का राइट आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं एक काम करो, अगर मैं कहूं 6 × 8 करो तो 8 6 कितना होगा? 8 6 आपका 48 होगा। कितना? 48। और +1 करूं तो आपका कितना होगा? 49 होगा। आप कहोगे सर ऐसा कर दो, हमारा तो बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान से समझना, आप कहोगे हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, तो आप एक काम करो 12 8 कर दो भैया, 12 × 8। ठीक है भैया, 12 8 96 और +1 कर दूं तो 97, 97 आ गया। क्या 97 ऑप्शन में था? तो इसका मतलब तरीका फ्लॉप हो गया। भैया एक काम भी कर सकते हैं हम, एक काम भी कर सकते हैं, मैं कहता हूं इन दोनों को ऐड करो तो 6 × 8 कितना हो गया भैया? 6 × 8 कितना हो गया? 6 × 8 हो गया 14। और अगर मैं 14 का वर्ग करूंगा तो बहुत ज्यादा बैठेगा। क्या होगा? बहुत ही ज्यादा बैठ जाएगा। तो एक काम भी तो कर सकता हूं, 6 और 8 कितना होता है? 14 होता है, और 14 का आधा कितना होता है? 7, और 7 का वर्ग 7 7 49। कितना प्यारा कंसेप्ट था। हाँ जी, यानी कि इनके ऐड की आधी वैल्यू का यहाँ पर वर्ग दे रखा है। अगर मैं इनको ऐड करूं तो 12 8 कितना हो गया? 20। 12 8 20 होता है, और 20 का आधा कितना हुआ? 10, और 10 का वर्ग कितना होता है भैया? 100 होता है। तो राइट आंसर 100 आ गया। ऑप्शन नंबर 4 में 100 दे रखा है सर, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 100 आ गया, 100 आ गया। क्या बात है, कंसेप्ट बड़ा प्यारा है, कंसेप्ट बड़ा प्यारा है। मजा आ गया मुन्ना? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया एसपी जी, तरन छाया, अभिमन्यु, क्या बात है, मतलब मजा आ गया भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 7, 11 यहाँ क्या आएगा? यहाँ 165, यहाँ 70, यहाँ 7, यहाँ 2। यहाँ देखो ऑप्शन 12 होगा, 3 होगा, 10 होगा या 6। राइट क्या होगा? कंसेप्ट पे बात करनी है हमको, हमें कंसेप्ट पे बात करनी है, ध्यान से समझना। हाँ जी, हाय हेलो सभी को, हाय हेलो सभी को। चलिए तो सोचो यहाँ पर पूछा कैसे करोगे, ध्यान से समझना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पे बात करने वाला हूं। बस चर्चा किस बात पे होगी वही तो सोचना है तुम लोगों को, वही तो सोचना है। चलो बात करते हैं, ध्यान से देखो भैया। 7 2 से 70 बना, ध्यान से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 2 से 70 बना तो 11 और क्या लूंगा जिससे 165 बने। ये माइंड में छोटी सी बात आ जानी चाहिए तुम्हारे अंदर, तुम्हारे माइंड में ये छोटी सी बात आ जानी चाहिए। अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से समझना, मैं कहूंगा 7 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो भैया कितना सोचो भाई, तुम्हें यहां पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह बताना है, पर बनना क्या मुझे पता है, हम 2 वैल्यू से इस संख्या को बनाते हैं। तो इसको निकालने के लिए पहले इन दोनों से पहले 70 तो बना लो, पक्की बात है। मैं कहता हूं 7 × 2 करूं, अगर मैं कहूं 7 × 2 तो 7 दूनी 14, 7 × 2 तो कितना हो गया? 7 दूनी 14, पर मुझे तो बनाने हैं 70। अब 14 से 70 बनाऊंगा तो 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? बोलो हाँ जी। क्या करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल सर करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है भैया। 7 दूनी 14 और 14 पंजे 70। हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि हमें 70 की ही तलाश थी। ध्यान से देखो मेरे शख्स, मेरे आगे बैठने वाले व्यक्ति, मेरे दोस्त, ध्यान से देखो, यहाँ 70 लिखा है। कहते हैं ना, गौर से देखो, क्या ध्यान से चलो, यहाँ पर खतरा है। हाँ जी, क्यों? तो क्योंकि यहाँ पर खतरा है भैया। 7 दूनी 14 पंजे 70 बन गया। क्या मुझे 165 बनाने में कोई दिक्कत होगी? बोलो नहीं होगी। कैसे? देखो मुझे पता है 11 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। एक संख्या से मल्टीप्लाई करना है, मैं कहता हूं उसको x मान लो भी, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, इनटू में यहां पर मैंने 5 एक्स्ट्रा लिया था,
5 यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया तो यहाँ भी मुझे 5 एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ भी मैंने एक्स्ट्रा 5 लिया था तो यहाँ भी लेना पड़ेगा। अब इक्वल आपका हो जाना चाहिए कितना, 165 हो जाना चाहिए। अब 11 पंजे कितना हो गया, 55। 11 पंजे कितना हो गया, 55 हो गया। अब यहाँ पर कितना है, 165। अब भैया 55 की किस में मल्टीप्लाई करूं जो 165 हो जाए, तो 55 तिया कितना होता है, 165। कितना होता है, 55 तिया 165। इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। तो क्या आ गया आपका राइट आंसर, 3 आ गया। तो यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट हो गया। कैसा लगा भैया, क्या बात है, ये तो कह रही है कि आज तो मेरे सारे सही जा रहे हैं। क्या बात है, मतलब लाजवाब है ना, लाजवाब, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है करने में, बड़ा मजा आ रहा है। नहीं एक बात बता दो, क्या बात है, क्या बात है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिएगा मुन्ना, अगला प्रश्न। अरे वाह भाई वाह, क्या प्रश्न आया भाई, वाह कमाल कर दिए हो भैया, कमाल कर दिए हो। मतलब क्वेश्चन बड़ा लाजवाब लग रहा है मेरे को, तो क्वेश्चन बड़ा लाजवाब लग रहा है। क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है शायद तुमसे हो ना पाए, मैं पक्की बात बता रहा हूं, पर इसको करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। कुछ कंसेप्ट पे हम बात करेंगे आज, इसको यहीं पर सीख के जाएंगे, आज इसको हम यहीं सीख के जाएंगे। हमेशा याद रखना, जब भी इस सर्कल वाले पॉइंट आपके सामने आए, इस सर्कल से ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो हमेशा याद रखना आप इसमें 4 पार्ट बना लो, 4 पार्ट बना दो। 4 पार्ट का मतलब क्या होता है, एक एक पार्ट को डिवाइड कर लो। पहले तो इस पार्ट को उठा लो, जब ये वाला सोल्व कर लो तो फिर इस वाले को उठाओ, फिर इस वाले पार्ट को उठाओ, और फिर लास्ट में इस वाले पार्ट को उठा लो। अलग अलग पोर्शन को उठाओ, राइट आंसर आएगा। कैसे, देखो एक एक को करके देखते हैं। पहले देखो क्वेश्चन मार्क का स्थान कहां पर है, ये रहा, समझे, हाँ जी, ध्यान से देखो। मैं कहता हूं पहले हम इस पोर्शन को उठा लें। तो हमने जब इसको उठाया, मैंने कहा इसको उठा के यहाँ पे रख लो, आपने उठा के यहाँ पे रख लिया, ठीक है, आपने इसको उठा के यहाँ पे रख लिया। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था मेरे मुन्ना, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 55 लिखा था, यहाँ पे 11, यहाँ पर 5 था। मैंने कहा यहाँ पर वैल्यू पूछी है, यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो ये 5 कैसे बना, ये 5 और ये 9 कैसे बना, समझ में आ गया, हाँ जी। तो अगर मैं इस 5 की बात करूँ तो 11 की अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ 55 बन रहा है, नहीं बन रहा, यानी इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँ तो 11 पंजे यहाँ 55 बना, नहीं बना, हाँ जी। यहाँ देखो 13 पंजे 65 बना, नहीं बना, पक्की बात है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से समझ रहे हो, ध्यान से समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, बिल्कुल समझ में आना चाहिए मेरे दोस्त। आ जाओ आगे देखो, ऐसे यहाँ पे देखो, आपने देखा 9 3 27 बना, नहीं बना, ध्यान से देखो, 9 3 27 बना, नहीं बना, हाँ जी। तो 3 की किससे मल्टीप्लाई करूं जो 21 बने, और मुझे पता है 27 थी कितना होता है, 27 थी कितना होता है, 81 होता है। तो इस पोर्शन में आपने जब उठाया अलग करके तो 27 थी 81। तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, कैसे कि 5 × 11 बराबर कितना हो गया, 55। ऐसे जब हमने सेकंड पोर्शन को उठाया तो 13 × 5, ठीक है, 13 × 5 यानी 13 × 5 बराबर 13 पंजे 65 हो गया। जब मैंने इस पोर्शन को उठाया तो भैया 3 और 9 तो 9 × 3, 9 3 27 हो गया, हाँ जी, 27 भी बना दिया हमने। और ऐसे ही 3 से हमें क्या लें, ऐसे जो 81 बन जाए, तो मैंने कहा 3 से ऐसा किससे मल्टीप्लाई करें जो हमारा कितना बन जाए, 81। तो मुझे पता है 27 थी 81। तो राइट आंसर क्या आया, राइट आंसर 27 आ गया, जो कि दे रखा था हमें ऑप्शन नंबर ए में। कैसा लगा भैया, समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो गया। मतलब समझने वाली इतनी बेहतरीन चीजें हैं, आप लोग अगर दिल से लग के पढ़ोगे ना, सच बता रहा हूं, इन चीजों को दिल से सीखो, दिल में वो धैर्य रखो, वो क्षमता रखो कि मैं सीख सकता हूं, मेरे अंदर वो ताकत है, क्षमता है, मैं सीख सकता हूं। ये जुनून ही तो चाहिए, और ये जुनून हमारे अंदर है, विद्यमान है, और फिर भी हम उसको बाहर लाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। बोलो बातें क्लियर है भाई, क्या बात है भैया। रवि SSC का नोटिफिकेशन कब आएगा भैया, नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो गया, SSC का भैया फॉर्म आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है, वैकेंसी आनी है, सब कुछ होना है, टेंशन ना लो, बस तैयारी में जुट जाओ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कौन आंसर देता है। अब देखो, अब चूक नहीं होनी चाहिए भाई, अब बात आती है इस प्रश्न की। अब ये प्रश्न तुम्हारे सामने, अब गलती ना हो मुन्ना, ध्यान रखना, चाहे मुन्ना हो चाहे मुन्नी हो, ध्यान न रखना। मुन्ना क्या नाम है, शीला है, मुन्ना हो या शीला हो, चलो मैं मजाक कर रहा हूं, कोई बात नहीं, बस भैया क्या बात है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू सोमवीर भाई, थैंक यू सोमस्वार पटेल, थैंक यू भाई, थैंक यू सूरज, चलिए जानवी शिव,
थैंक यू, आप सभी को बहुत धन्यवाद। इस प्रश्न को जल्दी से करो भैया। कह रहे जीएस की क्लास बताओ अच्छी सी, सब होगा। अब जब ध्यान से देखो, अब इस प्रश्न को कैसे करोगे सोल्व। आपने देखा प्रश्नवाचक चिन्ह तो यहाँ पर था, ध्यान से समझना, मैं बात करने वाला हूँ कंसेप्ट पे, यहाँ पर दे रखा था। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, इस चीज पर हम थोड़ी सी बात कर लें क्या इस चीज पर हम थोड़ी सी बात कर लें? हाँ जी, इसने कहा क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, ध्यान से देखो कहाँ लग रहा है, यहाँ पर। तो सोचो ये 8 कैसे बना, ये 5 कैसे बना और ये 6 कैसे बना। अब कंसेप्ट पे बात करना है। मैंने कहा कि जब सर्कल में आया तो 4 पार्ट में डिवाइड करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर दो। पहले इसको उठा लो, मैंने कहा इसको उठाना है, यहाँ तो पूछा गया, तो पहले एक काम करो, नीचे वाले को उठा लो, नीचे वाले को उठा लो या इसको उठा लो। अलग अलग पार्ट हो गए, ये अलग अलग पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखो, अगर मैं कहूं कि 12 3 से 6 बना होगा, सोचो जब यहां पूछा क्या आएगा, ध्यान से समझना, मैं भाई कंसेप्ट पे बात करने वाला हूं, कंसेप्ट पे। सोचो यहां पर पूछा क्या आएगा, और ये अगर यहां क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है तो इन दोनों से मिलकर ही ये बनेगा। तो सोचो इन दोनों से मिलकर 6 कैसे बना। अगर मैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करूं भाई, अगर करूं मैं 12 इंटू 3, तो 12 तिया कितना होता है सर, 36 होता है, और 36 होता है 6 का वर्ग। तो कैसा लगा कंसेप्ट, तो कैसा लगा कंसेप्ट, यानी कि उनका जो वर्ग था, यानी कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आए वो किसका वर्ग था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। 27 थी कितना होता है भैया, 27 इंटू 3, 27 थी 81 होता है, और 81 किसका वर्ग होता है, 9 निम 81 होता है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा मुन्ना, 9 आ जाएगा। बताओ कंसेप्ट कैसा लगा, ऑप्शन नंबर 4। आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सबके 9 आने लगे। क्या बात है, मतलब कंसेप्ट में दम था, इसका मतलब कंसेप्ट में दम था। बात ये आती है कि जब तक हमें चीजें पता नहीं होती, चीजें बहुत बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, पर जब हम उनको सीख लेते हैं, हमारे अंदर वो जुनून आ जाता है, तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती हैं चीजें। अब इस प्रश्न को देखो, दिखने में बड़ा ही कठिन है, पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको कठिन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं। आपने देखा यार यहाँ पे 8 था, यहाँ 4 है, यहाँ 6, यहाँ 3, क्या हो रहा है, यहाँ 16, 8 या 9, यहाँ पर क्या आएगा। पर मैं अगर सीधी भाषा में इसको लैंग्वेज को सिखाने की कोशिश करूँ तो आप कहोगे सर देखो अगर 4 और 4 8 हुआ होगा, या कहो 4 दूनी 8 कि 4 इंटू 2, तो 4 दूनी 8 हुआ, तो 3 इंटू 6 भैया 3 दूनी 6 हो गया। तो ऐसे 8 दूनी कितना हो गया, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर क्या आएगा भैया 3 तिया 9। क्या अगर यहाँ 3 होगा तो 3 दूनी तो 6 होगा भैया, समझना। अगर 4 दूनी 8 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ, 8 दूनी 16 हुआ, तो यहाँ पर 3 दूनी तो 6 होगा, 4 दूनी 8 होगा, और 5 दूनी 10 होगा। तो यहाँ तो नहीं बन रहा है, तो ये कंसेप्ट फ्लॉप हुआ नहीं हुआ, हाँ जी बिल्कुल हो गया, ध्यान समझना, हो गया। पर अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, अगर मैं ध्यान से बात करूं आप सभी से, बहुत प्यार से समझना आप सभी, कि 8 का वर्ग क्या होता है, 8 का वर्ग क्या होता है, ध्यान समझना। आप कहोगे ये वाली देखो, ये तो फ्लॉप हो गया कि 8, देखो यहाँ पर क्या था 8 का आधा क्या होता है सर, 8 का आधा होता है 4, 6 का आधा कितना होता है, 6 का आधा 3 होता है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। 16 का आधा कितना होता है, 8 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और 9 का आधा भैया कितना होता है, 4.5 होता है, और 4.5 आप सभी का राइट आंसर आ गया। 4.5 आप सभी का राइट आंसर आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट कैसा लगा आप सभी को, 4.5 राइट आया नहीं आया, बताओ भाई। कंसेप्ट पे बात की है ना, की है, क्या बात है, क्या नाम है, खिसाली राजन, खिसली राजन, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये प्रश्न हो गया, पर इसमें लॉजिक देखो क्या भी हो सकता है। लॉजिक कभी कभी ऐसे हो जाता है, देखो जैसे 8 था 16, तो 8 दूनी 16 हो गया, ध्यान समझना। 4 से 8, तो 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ 6, यहाँ पर 12, पर 6 दूनी यहाँ पर अगर 12 हो जाता, अगर यहाँ 6 दूनी 12 हो जाता, तो 3 से क्या करते, 3 का भी डबल, 3 दूनी 6 हो जाता। समझ में आ गया। तो ये भी एक कंसेप्ट है, ये ऐसा है नहीं, मैं बता रहा हूँ, जैसे ऊपर का फॉलो हो गया, अगर नीचे यहाँ 12 होता तो ये वाला फॉलो होता ना कंसेप्ट। हाँ जी, तो तरीके पे बात कर रहा हूँ, तरीके बताते चलूंगा, कैसे कैसे तरीके होते हैं, क्या कंसेप्ट होते हैं, हम उन पर बात करते चलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये काफी प्यारे प्रश्न है आप सभी के सामने, ठीक है। प्रश्न को देखिएगा कैसे करना है सॉल्व, ठीक है।
कैसे करना है इस प्रश्न को सोल्व, ध्यान से समझना और आंसर देने की कोशिश करना मेरे मित्र। चलिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न क्या कहता है, गौर फरमाइएगा उस चीज पर, गौर फरमाइएगा उस चीज पर, उस कंसेप्ट पर, वो कहना क्या चाहता है, वह कहना क्या चाहता है, उस चीज पर बात करना मेरे दोस्त। इसने कहा 12 3 16 4 6 15, यहाँ पर क्या आएगा, क्या हमारा 24 आएगा, 22 आएगा, 18 आएगा या 20 आएगा। मैं आज बात करने वाला हूं कंसेप्ट पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अलवारा की धरती से प्रणाम गुरुजी, संदीप अलवारा। भाई आप लेट हो जाते हो रोज, हैं रोज लेट हो जाते हो। सत्या सिंह राजपूत भी लेट हो गई है। सत्या लेट क्यों हुए तुम भी। सुनील जी क्लास कब तक चलेगा भाई, क्लास तो अभी स्टार्ट हुआ है मेरे दोस्त, अभी तो 11 ही क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। कम से कम 1-1.5 घंटा तो पढ़ो यार ध्यान से। चलो आप देखो, आपके माइंड में कुछ छोटी छोटी चीजें आएंगी, उनको बहुत ही प्यार से समझना होगा। यहाँ पर देखो 12 था, 3 था, 16 था, 4 था, 6 था, 15, 8, यहाँ पर क्या आएगा, कुछ तो लॉजिक होगा भैया, कुछ तो लॉजिक होगा और हमें पकड़ना तो है ही, हमें उस लॉजिक को पकड़ना भी है। आखिर वो है तो कौन, कहते हैं ना वो है कौन, वो जो शख्स है बहुत तेज है, दिमागदार है और उसकी पकड़ने की सीमा खत्म नहीं होती। तो तुम भी उनमें से बन जाओ। इसका राइट आंसर जल्दी से दे दो। प्रिया जल्दी नहीं होगी, टेंशन ना लो, जल्दी से करा दूंगा, ठीक है। चलिए चलिए 20 20 20 20, सबके 20 आंसर आ रहे हैं, सबके 20 20 20 20, सबके 20 आ रहे हैं। चलो भैया अगर 20 आ रहे हैं तो इसका मतलब कंसेप्ट क्या लगाया तुमने कि 3 से 12, 3 चौक 12, 6 से 16 तो 4 चौक 16। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 4 से 15 तो गलत कंसेप्ट है भाई, इसका मतलब गलत कंसेप्ट लगा दिया भाई। क्या गलत कंसेप्ट लगा, नहीं लगा भाई। 12 था, 3 था, मैंने कहा चला, 3 से 12 कैसे हुआ, ये तो नहीं लगा भाई। अगर मैं कहूँ 3 चौक 12, 4 चौक 16 तो यहाँ भी होना चाहिए था, क्योंकि इधर छोटी संख्या तो इधर भी यहाँ छोटी संख्या होनी चाहिए, तो ये वाला कंसेप्ट नहीं लगा। तो आप लोग सोचेंगे यार कुछ और हो सकता है, आप सोचोगे सर कुछ और हो सकता है, कुछ और क्या हो सकता है, कुछ और क्या हो सकता है, कुछ आइडिया है, कुछ भी माइंड में कुछ भी चल रहा हो मुझे बता दो ये हो सकता है, मैं उसको फॉलो करूंगा। बताओ भाई किसी का माइंड में कुछ भी आइडिया हो रहा हो, आ सकता है, क्या आ सकता है, कैसे देखो। 3 से अगर मैं कहूँ 3 दूनी 6, आप कहोगे सर राइट है 3 दूनी 6, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 8 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 3 चौक 12 और 4 चौक 16। देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई की, इधर भी 2 से, इधर 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई की। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुई या नहीं हुई, नहीं हुई ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही देखो हमने इस 3 को पकड़ा और हमने कितना बड़ा खेल खेल दिया, 3 को और इस 4 को पकड़कर कितना बड़ा खेल खेला। क्या समझ पाए तुम लोग। अब सोचोगे सर यहाँ पर ये कैसे बना, हम कैसे समझे, समझने की तो बात है। देखो 3 से बनाया आपने, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 का पासा चला दिया। फिर आपने सोचा अगली बनानी, आपने 4 से चलाया, 3 चौक 12 तो यहाँ भी 4 से होना चाहिए, तो 4 चौक 16, क्या बात है। अब यहाँ 3 से इसका मतलब 15 भी बनना चाहिए, तो मैंने कहा 4 से चलाया था, आपके 5 बार चलाओ, तो 3 पंजे 15 हो गया, तो इधर भी 5 बार चला दो, तो भैया 5 चौक कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 20 आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब लाजवाब मुन्ना, सबके 20 आ रहे हैं, सबके 20 आ रहे हैं मुन्ना, क्या बात है, क्या बात है, राइट है भाई, राइट है। एक ने कहा कमल किशोर जी कह रहे हैं कि 22 होगा, ना मुन्ना ना, गलत बोल रहे हो, 20 होगा, 22 नहीं। चलिए तो आप ध्यान से समझना, ये सब चीजें लिखी मिल जाएंगी आपको लिखित रूप में। कैसे मिलेगी आपको, यहाँ से हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे, ठीक है, पूरा बाइंडर मिल जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो आपके सामने पूरा जैसे कि एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज़ का, ये सब कुछ ऐसे लिखा मिलेगा, ठीक है, आपको पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा कि क्या क्या होता है। ये तुम्हारे लिए हैंड राइटिंग नोट्स मैंने बनवा रखे हैं तुम्हें दिखाने के लिए, ठीक है, ये दिखा दूं मैं तुम सबको। ये कितना बड़ा बाइंडर दिख रहा है, ये तुम्हारी रीजनिंग का है, ये तुम्हारी रीजनिंग का है, ये तुम्हारे लिए स्पेशल बनवाया गया है, ठीक है, ये तुम्हारे लिए स्पेशल बनवाया गया है। तो जो यहाँ पे तुम पढ़ते हो उसके हैंड राइटिंग नोट्स तुम्हें मिलेंगे, पीडीएफ तो मिलेगी मिलेगी, साथ में लिखा लिखा भी मिल जाएगा तुम्हें। मात्र
कैसे मिलेगा वो मैं क्लास के लास्ट में बता दूंगा, जो भी जुड़ना चाहता है बता देना भैया। पीडीएफ भी मिलेगी और हैंडराइटिंग नोट्स भी मिलेंगे। चलो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अगला प्रश्न देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 12। और क्या बात है, मतलब कितना प्यारा प्रश्न आया यार, कितना प्यारा प्रश्न आया। शंखमणि क्या बात है भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तरन भाई, तरन भारद्वाज क्या बात है। सर मेरे नोट्स उठा ले गए हैं। कौन उठा ले गए, अच्छा चलिए यहां तक बातें क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, जो मैं करा रहा हूं वो सब तुम्हें लिखा मिल जाएगा, ध्यान समझना, ठीक है, याद रखना। अब यहां पर देखो इस प्रश्न को देखो, ये काफी विचित्र प्रश्न है। कैसा है ये, काफी विचित्र प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्न को करने में हो जाती है सबकी गुल। हाँ जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। इसमें राइट आंसर बता सकते हैं। 120 होगा, 116, 114, 112, क्या होगा राइट आंसर। मैंने कहा क्या होगा राइट आंसर, प्लीज कमेंट कर दीजिए। हाँ जी सूरज जी बिल्कुल लेट हैं आज। चलिए चंदन, इंदु देवी क्या बात है, लेट है आज भी। चलिए जो आज लेट जुड़े हैं, रोजाना जुड़े, 24 दिन 24 मैराथन चल रही है रीजनिंग की, ठीक है। चलिए सूरज कुमार पाठक जी, चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से आंसर दें आप सभी। देखो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह कहां पर दिया है, यहां पर दिया है। तो सोचो अगर यहां पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है तो सोचो ये 60 कैसे बना, ये 84 कैसे बना, ये 50 कैसे बना। अगर मैं बात करूं 60 कैसे बना तो इन दोनों से मिलके बना होगा। अगर ये 84 बना तो इन दोनों से मिलके बना होगा। 50 इन दोनों से, तो यहाँ पर तो इन दोनों से मिलके तभी तो बनाओगे जब ये इनका पता चल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। कोई भी बंदा इसका आंसर दे देगा तो मौज आ जाएगी, सच बता रहा हूँ, मौज आ जाएगी, इसमें कोई दुराई नहीं है। तो करें इस क्वेश्चन को। आंसर क्या आ रहे हैं, 116 भी आ रहा है। देखो आंसर में 116 आ रहा है। कितना, 116 भी आ रहा है। 166, एक दो और मार दो आंसर, एक दो और आंसर रख दे दो, मतलब तुम तो सब आंसर मार दोगे भाई। दो बच रहे हैं, दो और दे दो, क्या जा रहा है? 116 116। सर आप 8 बजे से क्लास कर दो प्लीज। आप प्रिया कमल, प्रिया मैं आपको बता दूं, प्रिया कमल देखो मैं अभी 8 बजे नहीं कर सकता, 7 बजे या 10 बजे, दो ही टाइम फ्री है भाई। 7 से लगातार चल रही है क्लास, क्योंकि ये तो मैराथन है, ठीक है ना। अरे तो आपकी कमेंट बंद नहीं है, मैं देख पा रहा हूँ आपकी भी कमेंट, ठीक है। सागर आर्या 116 बता रहे हैं, क्या बात है, 116 116 116, क्या बात है सबके। और एक आंसर आया रोहित जी का 122 122 122 एक आंसर आया है इनका, क्या बात है। चलिए एक अलग आंसर आ चुका है एक भाई का, तो यानी 3 आंसर आपने दिए। कौन कौन सा, 112 नहीं दिया किसी ने, कोई बात नहीं। 114 किसी ने नहीं दिया, 116 दिया, क्या बात है। 166 कहाँ से दे दिया जब ऑप्शन में नहीं है भाई। ऑप्शन में 120 था, 116 था, 114 था, 112, तो भैया 166 कहाँ से मार रहे थे, 166 कहाँ से मार रहे थे। हाँ कुछ भी मतलब। गुड इवनिंग कुकू, चलिए गुड इवनिंग सभी को। अब देखो मैंने हमेशा याद रखना, इसमें पूछा यहाँ पर क्या आएगा, तो सोचो 60 कैसे बना, 84 कैसे बना, 50। अगर ये इन दोनों से मिलकर बनेगा तो ये इन दोनों से मिलकर बनेगा, कैसे, हमेशा याद रखना। इनमें पार्ट में इनको तोड़ते हैं, इन पोर्शन में तोड़ते हैं, तो पहले इस पोर्शन को उठा लो। मैं कहता हूँ इन दोनों को ऐड करो, तो भैया 12 + 18 कितना हो गया सर, ये टोटल हो गया 30। कितना हो गया 30, और 30 का डबल कितना होता है, 30 दूनी 60 होता है। तो देखो यहाँ पे 60 लिख रहा है, हाँ जी सर, तो इनको भी ऐड करो। 22 और 20 कितना होता है भैया, ऐड करना। 22 + 20 आपका कितना हो गया सर, 44। कितना हो गया सर, ये हो गया 42, 42, और 42 दूनी कितना होता है भैया, 84 होता है। कितना, 84, हाँ जी सर बिल्कुल 84 लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को ऐड करो भाई, इन दोनों को ऐड करो। 12 + कितना है, 13, 12 13 कितना हो गया सर, ये हो गया 25, और 25 का डबल कितना होता है सर, 50 होता है, और 50 दे रखा है। इनको ऐड करो तो 40 18 कितना हो गया सर, 40 + 18, 40 + 18 कितना हो गया सर, 58 हो गया। और 58 का डबल कर दीजिए, 58 का डबल कर दीजिए, तो 8 दूनी 16 का 6 करी, 5 दूनी 10 और 1 11, तो कितना हो गया सर, 116। कितना आ रहा है भैया, 116 आप सभी का राइट आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी 116 वाले बिल्कुल राइट है, 116 वाले बिल्कुल राइट है मुन्ना, क्या बात है। मतलब खड़ी बात कहती है 116 ही होगा सर, होगा तो 116 ही हो गया, क्या बात है, मौज आ गई भाई आज तो। चलिए चलिए अगला प्रश्न तुम्हारे सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर देंगे। क्या आपका राइट आंसर 114 होगा, 196 होगा, 259 होगा, 289 होगा, या 324, क्या होगा राइट आंसर। हाँ जी 7 300 5 6 121 81 6 3 6 11, यहाँ पूछा क्या आएगा, कैसे करोगे जल्दी बताओ। बहुत प्यारा प्रश्न है, यहाँ पर पूछा क्या आएगा,
ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सी राइट होगा, डी राइट होगा? मुझे तो कमेंट चाहिए भैया, मुझे कमेंट में आंसर चाहिए भैया। शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, जल्दी से भैया शेयर कर दो जल्दी से। वाह भाई वाह, 289 289 289 रट लगा दिए हो भैया, रट लगा दिए हो। 289 बता रहे हैं सभी इसके 289, क्या बात है, लाजवाब लाजवाब, मान गए गुरु, मान गए। चलो तो कैसे किया आपने, कैसे किया इसको, ये कैसा प्रश्न था, आपने अच्छे से समझ लिया? हाँ जी, देखो आपने कैसे करना था, आपने देखा यहाँ पर पूछा, यहाँ पर क्या आएगा, क्या यहाँ पर क्या आएगा, तो सोचो जब यहाँ पर पूछा क्या आया, तो मैंने कहा कि एक एक पोर्शन अलग अलग होता है, ये अलग होता है, ये वाला पार्ट अलग होता है, ये वाला पार्ट तुम्हारा अलग होता है, और ये वाला पार्ट तुम्हारा अलग होता है। पक्की बात है? हाँ जी सर। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, इस पार्ट की बात करूं, तो इन दोनों को अगर ऐड करूं तो 7 3 कितना हुआ, 10, 7 3 10, और 10 का वर्ग कितना हो गया, 10 का वर्ग 100 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इन दोनों को ऐड करूं तो 5 6 कितना हो गया, 11, और 11 का वर्ग सर कितना होता है, 121 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को ऐड करो, 6 3 कितना हो गया सर, 9, और 9 का वर्ग 9 में 81 होता है भैया। तो ऐसे ही 11 गुणा 6, तो 11 6 कितना होता है भैया, सॉरी इनको ऐड करो, 11 6 कितना हो गया, 17, और 17 का वर्ग कितना होता है, 289 289। क्या बात है मुन्ना, क्या बात है, सबके राइट आंसर है भैया, सबके राइट आंसर 289। बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब लाजवाब, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सबके राइट आंसर आ रहे हैं। ठीक है कुकू, अभी फार्म नहीं भरे जा रहे हैं, पर अभी भरे जाएंगे। ठीक है, अभी तो अभी नोटिफिकेशन ही आया है। ओके चलिए 289 हो गया है, 289। ठीक है बिल्कुल इंदु देवी, ध्यान सब पे दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेगा, सब अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अभी मन्यू, क्या बात है पुष्पेंद्र भाई, अगला प्रश्न देखो, इसका आंसर दो मुझे। क्या बात है, मतलब देखो आपके तो मजा आएगा इस प्रश्न में। हमें पता है हमें 2 पोर्टल होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि ये वाला एक अलग होता है और ये वाला इसको अलग 2 में तोड़ देते हैं, और हमारा राइट आंसर आता है। कैसे कैसे, क्या हमारा राइट आंसर ये होगा 33, क्या राइट आंसर हमारा 34 होगा, क्या राइट आंसर हमारा 32 होगा, या राइट आंसर हमारा क्या होगा, हमारा 36 होगा। अब कैसे पता करेंगे, मुझे पता है यहाँ पर दिया आपको क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि इन दोनों से मिलके कुछ बनेगा। तो सोचो इन दोनों से मिलके 28 कैसे बना, कैसे बना? आप कहोगे सर 7 चौक 28 होता है, पर उधर तो नहीं होगा यार, ध्यान समझना, तो कुछ कंसेप्ट होगा इसका, क्या कुछ कंसेप्ट होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, इसको एक ऐसी तरीके से भी कर सकते हैं जो एक बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है, जो एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। जैसे कि मैं कहूँ अगर इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, तो देखो अगर मैं ऐड करूं तो कम होगा। देखो अगर मैं कहूँ 8 + 7 करूं तो कितना होगा, ये हो गया आपका 15, और 15 से 28 बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि एक क्या होता है, यहाँ पर ये आपको वैसी संख्या मिल रही है, कैसी संख्या, ये आपकी है सम संख्या, वो विषम बन रही है। अगर मैं बात करूं इन दोनों को ऐड करूं, ऐड करता हूं तो नहीं हुआ, मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 56, 8 7 56, और 56 का आधा होता है क्या, 28, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं तो 11 छिंग 66, और 66 का आधा कितना होता है, 33। क्या 33 ऑप्शन में है, 33 ऑप्शन में है क्या, हाँ जी 33 देखो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, क्या बात है, तो 33 तो ऑप्शन में है। समझ में आ गया? तो कंसेप्ट पे बात करते हैं, है ना, चीजें बेहतरीन है, बस खींच के ले आओ और मजा आ जाए इस प्रश्नों में। चलो इस प्रश्न को देखो, इस प्रश्न को देखो कैसे करना है सोल्व। 30 राइट होगा, 28 राइट होगा, 42 राइट होगा, या तुम्हारा 45 राइट होगा। जल्दी से आंसर कर दो भैया। एक बात बताओ, ये काफी बड़ा प्रश्न नहीं लग रहा तुम्हें? कुछ बताओ भाई, ये काफी बड़ा प्रश्न नहीं लग रहा तुम्हें? लग रहा होगा यार, सच में लग रहा होगा, पर हो क्या रहा है वो कंडीशन पे हम बात करेंगे। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, इस प्रश्न पे हम बात करने वाले। नोट करो पहले, ये काफी बड़ा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, नोट कर लो। मैं इतना पानी मंगा लेता हूँ यार, मेरा गला सूखने लगा। चलिए नोट करो इसको। हेलो सर, हेलो सर, हाँ
इसे लिया भर के। चलिए बातें क्लियर है भाई, क्या बात है। अब इससे पहला वाला प्रश्न कह रहे हैं एक बार और करा दो, तो भाई इससे पहले वाला एक बार और करा देते हैं। देखो इसमें क्या था, इसमें देखा आपने यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो सोचो ये 28 कैसे बना। अब यहाँ पर हमें पता है इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट अलग है। अब देखो भाई इसका मतलब जब 28 पूछा गया है यहाँ पर कैसे बना, तो इन दोनों से बनेगा। अगर मैं कहूँ 8 7 कितना होगा, 8 और 7 15, तो 15 से 28 नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो एक काम करो, जब कितने 15 से नहीं बन रहा है, हमने प्लस करके देखा नहीं बन रहा है, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो इनकी। तो 8 सत्ते कितना हुआ 56, और 56 का आधा कितना होता है सर 28 होता है। कोई दिक्कत तो नहीं सर। तो ऐसे इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो, 11 छिंग 66 और 66 का आधा कितना होता है सर 33। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। बातें क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। सर ये तो मजा आ गया, भला ही प्यारा प्रश्न था। हाँ जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ो, ये प्रश्न और लाजवाब है, यह प्रश्न और लाजवाब है, इसकी कंडीशन और भी है, आप लोग जानेंगे समझेंगे बड़ा मजा आएगा। बस इसको पकड़िए और ज्वाइन कर लीजिए। चलिए प्रश्न नोट कर लिया होगा, राइट आंसर बताएंगे क्या होगा, राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। 30 होगा, 28 होगा, 42 होगा, या आपका क्या दे रखा है 45। तो क्या राइट होगा भैया, ऑप्शन नंबर 4 किसी को नहीं दिख रहा है, अब दिख जाएगा। लो देखो 45 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है। हाँ जी, तो 30 होगा, 38 होगा, 42 होगा, 45 क्या होगा, क्या होगा। हाँ जी जल्दी आंसर दीजिए। चले आ जाओ तो जल्दी से आंसर कर दो। देखो कंसेप्ट पे बात करूं, चलो देखो 10 था 15 दिया। अब 10 से अगर मैं 15 बनाऊं भाई, अगर मैं 10 का 2 गुना करूं तो 10 दूनी 20 होगा, ध्यान समझना। 10 का अगर मैं 2 गुना करूंगा तो 10 दूनी 20 होता, ठीक है। जैसे आपने देखा 15 दूनी क्या है, देखो 15 दूनी 30। अब ध्यान से देखो 15 दूनी 30। देखो सबसे बड़ी बात आती है क्रम कौन सा चल रहा है, क्रम कौन सा चल रहा है। तो क्रम की बात करूं तो एक बात खुद सोचना माइंड में यार, देखो 10 8 6 बड़ी संख्या है, 10 15 30 75 बड़ी है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब कॉलम वाली फॉर्म चल रही है। अब एक बात बताओ ध्यान से देखना, अगर मैं कहूँ 10 से 15 बना तो आप मन में डाउट करोगे, पर 15 से आपने देखा 30 तो 15 दूनी 30, 12 से 24 तो 12 दूनी 24, अब 9 से 18 9 दूनी 18, ठीक है। अब 30 से 75 क्या होता है, 30 का मुझे पता है 2.5 गुना क्या होता है 75 होता है। ऐसे 24 का 2.5 गुना क्या होता है 60 होता है। तो यहाँ पर देखो इसका मतलब ये 2.5 ये 2, तो यहाँ पर कितना होगा 1.5, इतना तो खुद माइंड से आइडिया लगा लोगे। तो 10 का 1.5 गुना 15, ऐसे ही 8 का 1.5 गुना कितना होता है, 8 का 1.5 गुना 12, ऐसे ही 6 का 1.5 गुना कितना होता है 9 होता है। तो पहले 1.5 गुना फिर 2 फिर 2.5, ऐसे ही 1.5 2 2.5, ऐसे 1.5 2 तो अगला 2.5, तो 18 का 2.5 गुना कितना होगा भैया, 18 का आप क्या करो 2.5 गुना निकालना है। 18 का 2.5 गुना कितना होता है, 18 का 2.5 गुना होता है 45। तो 45 आप सभी का राइट आंसर आ गया। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, नहीं है ना। चलिए नोट कर लिया ये प्रश्न, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसका भी। पर अगला प्रश्न और दमदार आने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चूको मत। मैंने कहा मौका है, चूको मत, मौके पे चौका मारना सीख लो, जिंदगी सवर जाएगी मेरे दोस्त। चलिए इस कंसेप्ट पे बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16 देखो, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। करना कैसे होगा, मैं कंसेप्ट पे बात करूंगा। चलिए हिमांशु, हाँ वो जिसकी बुक है उसने टिक लगा रखे, अब क्या करूं यार। चलो आ जाओ, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या डी राइट होगा, जल्दी बताओ कैसे करोगे। अब देखो 8 12 60 24, 12 18 90, यहाँ पर क्या होगा। अब उस कंसेप्ट पे मैं बात करूंगा, उस कंसेप्ट पे मैं बात करने वाला हूं। जल्दी से आंसर चाहिए मेरे को, जल्दी से राइट आंसर क्या 12 होगा, 284 62 या 36, राइट आंसर चाहिए मेरे को, मुझे चाहिए राइट आंसर। अब ये बड़ा सा प्रश्न आप सभी के सामने आया, 8 दिया, 12 दिया, 60 24 दिया, 12 18 90, यहां पर क्या आएगा। बड़ा ही फंसने और फंसाने वाला प्रश्न है, बड़ा ही, क्या नाम है, लखमान जी 36 बता रहे हैं, क्या बात है। राज भाई, सूरज जी, तरुण, अक्कू, अंशिका, कोको, इंदु, अनूप, शिवानंद, क्या बात है, क्या बात है, सबके आंसर आ रहे 36 36 36। रट लगाए दिए हो भैया, रट लगाए दिए हो मुन्ना, क्या बात है।
कोई बात नहीं जानवी, आप टेंशन ना लो, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। चलिए अब इस प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 16 का आंसर कैसे करोगे। कुछ भी मुझे छोटा सा आइडिया दो, जिसके भी माइंड में आ रहा हो छोटा छोटा आइडिया दे दो, अभी सीख जाओगे सारे। आ जाओ। 36 बता रहे हैं, 36 सबके 36 आ रहे, रट लगा दिया सबने। देखो अभी आपने ये प्रश्न सीखा था मुझसे, अभी ये प्रश्न में मैंने एक चीज दिखाई थी, क्या था, 8 का 1.5 गुना कितना था, 8 का 1.5 गुना 12, 12 का 2 गुना 12 दूनी 24, और 24 का 2.5 गुना कितना था, 60 था। पक्की बात है, याद है, याद है। वो क्या था, वो आपको कॉलम की फॉर्म में दिया था, वो आपको कॉलम की फॉर्म में दिया था, रो की फॉर्म में भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है। देखो 8 से 12, 8 का 1.5 गुना कितना होता है 12, 12 से 24, 12 दूनी 24, और 24 से 60, 24 का 2.5 गुना कितना होता है 60। बताओ कैसा लगा कंसेप्ट। यहां पर आपको इस सर्कल के रूप में, कैसे, यहां से इस प्रकार आपको क्या दे दिया, वही रूल ऐसे दे दिया, समझ में आया। तो ऐसे ही 12 का 1.5 गुना कितना होता है 18 होता है, 18 का 2 गुना 18 दूनी क्या होता है 36 होता है, और 36 का 2.5 गुना, 36 का 2.5 गुना आपका 90 होता है। कैसा लगा, समझ में आया। हाँ जी सर, तो नोट कीजिएगा, राइट आंसर 36 आप सभी का राइट आंसर आ गया, समझ में आया ना। तो ये प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है जहां पर आप लोग कर सकते हैं कुछ ऐसा। आशंक मनी कह रहे हैं सर आज 500 लाइव कराओ, सभी बच्चे से कह रहे हैं कि आज 500 कराओ, तो लव यू, थैंक्स यू, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया अगर टारगेट बनाना है तो कुछ करके दिखा दो, ठीक है। आज मैं कहता हूँ 500 मुझे लग तो नहीं रहा, 500 पर 200 तो पहुंचा सकते हो, 200 पहुंचा दो, बहुत है तुम्हारे लिए, ठीक है। चलिए चलो तो अगले कंसेप्ट पे बात करते हैं। अगला प्रश्न तुम्हारे सामने आ गया है, क्या बात है। अगला प्रश्न लाजवाब है मुन्ना। अगला प्रश्न ऑप्शन में 125 है, 100 है, 75 है, 150 है। करना कैसे, कंसेप्ट पे बात करूंगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो देखो 8 7 7 8 28 8 10 35 25, यहाँ क्या आएगा 12 48। क्वेश्चन बड़ा ही डिफिकल्ट लग रहा है, समझ में तो लग रहा है मुझे तुम्हारे नहीं आएगा, तुम्हारे नहीं आएगा, पर मैं तुम्हारे दिमाग की बत्ती गुल कर दूंगा, तुम्हारे बत्ती जगा दूंगा। आज कहते ना यार जैसे कुछ हम याद करते, हाँ अरे मैं तो ऐसे कर सकता हूँ, बिल्कुल वही होना चाहिए यार, जो सीधा माइंड में आइडिया आ जाए। हाँ जी क्या बात है, क्या बात है। तो पूछा गया पर यहाँ पर क्या आएगा, मुझे पता है मैं हर एक पार्ट से ही एक वैल्यू बनाता हूँ, जो मेरी ये बनती है, इन पार्ट से मैं एक वैल्यू बनाता हूँ जो ये बनती है, इस पार्ट से वैल्यू बनाता हूँ जो ये बनती है, तो इस पार्ट से मैं ऐसा यहाँ पर क्या लूँ जो मेरा 8 बन जाए, ऐसा क्या लूँ जो मेरा 8 बन जाए। वो कंसेप्ट पे बात कर दे मेरे दोस्त, उस कंसेप्ट पे बात कर दो जो इसमें राइट आंसर आ जाए। प्लीज कमेंट कर दो यार, आशा करता हूं आप सभी कमेंट कर दोगे जल्दी से भाई। कर लोगे इसको, सोल्व कर लोगे। हाँ जी देखो मैंने तरीका बता दिया तुम्हें, मैंने सीधा तरीका क्या बताया, एक पूरा जो पैराग्राफ होता है वो एक वैल्यू से बनता है, एक वैल्यू से बनता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या आया होगा, ठीक है, तो इसमें अगर देखो ये दोनों छोटी हो सकता है, बड़ी संख्या हो, तो इसका मतलब इन दोनों से ये बन रहा होगा, या अगर इस बड़ी हो तो इन दोनों से ये बन रहा होगा, कुछ तो हो रहा होगा, इन दोनों से ये बन रहा होगा। पर कैसे, अगर मैं सबसे पहले इस वाले पार्ट को उठा लूं तो सोचो कि 7 और 10 से 35 कैसे बना। मैं कहूं अगर 7 की मल्टीप्लाई भी करता हूं 10 से तो कितना होगा भैया, 10 गुना 7 कितना होगा, 10 सते 70, और 70 का आधा सर होता है 35। कैसा लगा कंसेप्ट, मजेदार था। चलो इनकी अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ, ये बाद में निकालो, पहले इनको भी चेक करो। 8 सते 56, 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 7 8 56, और 56 का आधा कितना होता है भैया 28 होता है। क्या बात है भैया, क्या बात है, मतलब मौज बांधी भाई, मौज बांधी। तो इनका मतलब इससे भी मल्टीप्लाई करो आपस में, तो 12 चौक 48 कितना हुआ, सॉरी 4 नहीं है 8 है, 12 8 96, लिख लो इधर 12 इंटू 8, 12 8 96, 96 का आधा कितना होता है 48। क्या बात है, मतलब मजा बांध दिया भाई, मजा बांध दिया, क्या बात है भाई। इंटू हो रहा है तो यहाँ भी आप लोग क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 अट्ठे कितना, 25 चौका 100, तो 25 अट्ठे कितना हो गया 200, तो लिख दीजिए 25 इंटू 8 भैया, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, और 200 का आधा होता है 100, 200 का आधा होता है 100, क्या होता है 100, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 100 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है, क्या बात है, मतलब मौज आ गई, सच्ची में सर मौज आ गई, 100 आंसर आ गया। ये तो बहुत प्यारा कंसेप्ट है, हमारा तो मजा आ गया।
कुछ सोचते हैं सर साइड हट जाया करो, स्क्रीनशॉट ले लूंगा ये वो, तो मैं तो सीधा एक ही बात कहता हूँ, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे, इससे बड़ी बात है क्या भाई। पीडीएफ मिल जाएगी तुम सबको, हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें, हाँ सब कुछ जितने टॉपिक कराऊंगा सब में कुछ लिखा मिल जाएगा कि कैसे प्रश्न सोल्व हो रहा है, ये सब मैं देखो तुम्हें दिखा रहा हूं ना, ये सब कुछ लिखा मिल जाएगा तुम्हें। अब कुछ करने की जरूरत है? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बताओ। ठीक है, जिसको भी करना हो, ज्वाइन करना हो, मुझे व्हाट्सअप कर देना, तुम्हें सबको हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जितने लाइव देख रहे हो अगर हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो भैया नंबर लिख लो, उस पर व्हाट्सअप कर देना 908454 इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर देना 908454 तुम्हें हैंड राइटिंग नोट्स प्लस पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और कैसे मिलेगी भैया? 99 रुपए का पैकेज है, 99 रुपए में इस पूरे टॉपिक की, ये नहीं बस एक की, जितने टॉपिक होंगे रीजनिंग में सबकी पीडीएफ भी मिलेगी और सब कुछ लिखा लिखाया मिल जाएगा, हैंड राइटिंग नोट्स एक एक बातें। तो इस पे व्हाट्सअप कर देना 908454 चलिए, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न और लाजवाब है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है आपको? हाँ जी, 49 64 81 100 144 यहाँ पर क्या आएगा भैया? 64 आएगा, 49 आएगा, 114 आएगा या 121 आएगा? अब कैसे करोगे? कंसेप्ट बड़ा प्यारा है, ये लाजवाब क्वेश्चन है, पर होगा कैसे? कंसेप्ट में मैं बात करूंगा, पर सीधा समझना। मैं कहता हूं अगर मैं 49 कहूं तो वर्ग है, 64 कहूं तो वर्ग है, 81 कहूं तो वर्ग है या नहीं है? बताओ भाई, है सर? अरे भाई 9 निम 81 ससते, देखो यहाँ पर क्या है? 64 दे रखा है, 2/2 64 ससते 49, तो 7 से 8, 8 से 9। हाँ जी, अब भैया 10 का वर्ग 10 धाम 100, ठीक है, 12 का वर्ग 144, तो भैया 7 से 8, 8 से 9, तो 10 से 11 और 11 से 12, तो 11 का वर्ग कितना होना चाहिए? 11 का वर्ग 121 होता है। राइट आंसर 121, राइट आंसर 121, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत तगड़ा था ना? मजाक बहुत तगड़ा है मेरा। 121 सबका राइट आंसर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए मुन्ना, क्या बात है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न हो चुके हैं तुम्हारे कितने? 18 प्रश्न 18 हो चुके हैं, और प्रश्न नंबर 19 आप सभी के सामने आ रहा है। प्रश्न नंबर 19 आप सभी के सामने बड़ा ही लाजवाब प्रश्न है। अब इस पर गौर कीजिएगा यार, इस प्रश्न को देखकर बच्चों की क्या होती है? उलझने उड़ जाती हैं, ये पंखड़ियां उड़ जाती हैं कि मैं करूं तो करूं क्या, ऐसा कौन सा लॉजिक लगाऊं जो इसमें फिट बैठ सके। अब ये बड़ा क्वेश्चन है। अब वो चीज नहीं रही कि 4 का वर्ग 4 चौक 16, 5 का वर्ग 5 5 25 या 5 चौक 20, ना मुन्ना ना, ये कंसेप्ट हुआ खत्म। बड़े क्वेश्चन आ गए हैं, बात करेंगे कंसेप्ट पे। आ जाओ, क्या बात है श्रीकांत जी, लाजवाब, मौज बांध दिए हो। हाँ चलिए, ये तक तो नोट हो गया, बिल्कुल आइएगा। अब करना कैसे है? चीजें आसान है, पर सीखेंगे कैसे मैं बात करूंगा, ध्यान से देखो। 48 86 43 96 23 138 69, यहां पर क्या आएगा? यही तो पूछा है। क्या 54 आएगा, 46 आएगा, 29 आएगा, या इनमें से कोई नहीं? पहले इस प्रश्न को नोट करो, इसको नोट करो, ये इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसके फैक्ट जानोगे तो और मजा आएगा। कैसे? आओ मैं बात करता हूं इस प्रश्न पे, ध्यान से समझना, आप सभी का राइट आंसर आएगा। एक बात बताओ, क्या ये प्रश्न समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा। देखो हमेशा क्या होता है, कभी क्या होता है, इसकी वैल्यू यहाँ लिखी होती है, इसकी वैल्यू यहाँ पर, ऐसा नहीं होगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ, इसकी वैल्यू यहाँ, इसकी वैल्यू यहाँ, ऐसा भी नहीं होता। तो कभी कभी क्या होता है, आपस में लिखा होता है आमने सामने। जैसे यहाँ पर देखो क्या कंसेप्ट चल रहा है, ध्यान से देखो। जैसे 48, अब भैया 48 दूनी कितना होता है? 96, तो 48 दूनी 96 यहाँ लिख रहा है। मुझे पता है 86, मुझे पता है 43 दूनी 86, भैया 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, डबल हो रहा है। क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। हाँ जी, तो अगर यहाँ पर देखूँ तो 69 का डबल ये हो गया, तो 23 का डबल कर दीजिए। 23 का डबल कितना होगा भैया? 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 46 आप सभी का राइट आंसर। 46 कहाँ से रखा था? ऑप्शन नंबर बी में। कैसा लगा कंसेप्ट? मजेदार था ना? चीजें समझ में आनी चाहिए। मैंने आपको देखो ये नहीं कि यही क्वेश्चन सोल्व करा है, मैंने तरीका भी बता दिया आपको कैसे क्रम में लग सकता है चीजें, ठीक है ना। अभी और प्रश्न आएंगे, आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये आ गया, ये फंसाता नहीं है, लड़ाई देता है। आज ये सच्चाई है। आओ इस पे भी हम बात करते हैं, इस पर भी गौर फरमाते हैं। प्रश्न नंबर 20। अब देखो इतनी जल्दी तुमने इतने प्रश्न कर दिए, इससे बड़ी बात नहीं है, और तुम्हें समझ में भी आ रहे होंगे, इस चीज की गारंटी देता हूं। अब कैसे करोगे इस प्रश्न को? ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो, क्या कहते हैं ना कि ध्यान से देखो इस शख्स को, कुछ खास है इसके अंदर। हाँ जी चलो तो भैया बहुत देर हो गई, आ जाओ जल्दी से बस राइट आंसर दो। शंखमणि, क्या बात है। कंचन, प्रीति, अभिमन्यु, चलिए शंखमणि, राहुल, कंचन, पल्लवी, MKG, रोहित, संदीप, क्या बात है, सबको समझ में आ रहे हैं। अब इस प्रश्न में देखो यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पे बताओ 39 आएगा, 42, 37 या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ कौन राइट आंसर दे सकता है, प्लीज कमेंट, प्लीज सभी की कमेंट आ जानी चाहिए राइट आंसर का। तो मैं वेट ही कर रहा हूँ, जल्दी से करो। कर लोगे, जल्दी बताओ भाई, कर लोगे सोल, करें, आ जाओ। देखो भाई हमेशा याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए, क्या ध्यान से समझना, अगर ऐसा प्रश्न तुम्हारे सामने आ जाए तो हमेशा याद रखना इसका एक मेथड होता है। क्या होता है, इसका एक मेथड होता है। कभी तो यहाँ पर क्या होता है, रो, जैसे यहाँ पर रो कितने दिए, रो दी है 3, कॉलम कितने दिए हैं, कॉलम है 4, कितने हैं, कॉलम है 4, कभी 5 भी दे देता है। इसे बोलते हैं 5 स्टार बेस्ड पैटर्न। क्या बोलते हैं ये, और इसके आगे वाला आता है जिसमें कॉलम हो जाती है 5, उसे बोलते हैं कितना, 5 स्टार बेस्ड पैटर्न। कितना, 5 स्टार बेस्ड पैटर्न बोला जाता है इसको, ठीक है भैया। ये 5 स्टार पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिनमें क्या होता है, जिनमें क्या होता है, वैल्यू कुछ नहीं पूछी जाती, वैल्यू पूछी जाती है, इनकी वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू, यानी कि इन सब से मिलकर ये बना होता है। हमेशा याद रखना, इन सब से मिलकर ये बना होता है, इन सब से मिलकर ये बना होता है। तो इसे बोलते हैं 5 स्टार पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। समझ में आ गया, हाँ जी। इसमें क्या होता है, हमेशा याद रखना, जैसे कि 6 से बना होगा, 5 से बना 6, कैसे बना खुद सोचो। मैं कहता हूँ खुद सोचो कैसे बना होगा। अगर मैं कहूँ 5 × 1 करूँ भैया, अगर मैं कहूँ 5 और 1 6, तो 6 और 2 फिर 6 और 1 7 होता है, या 6 2 12, 6 2 8 होता, पर नहीं है ना। तो मैं कहूँगा एक काम करो, 5 × 1 करो, 5 ही कम 5, और 5 और 1 कितना हो गया, 6 हुआ या नहीं हुआ, हाँ जी। अब 6 से 14 कैसे बना, ये तो बना दिया। अब 6 से 14 कैसे बना, मैं कहूँगा 6 था, अब 6 × 2 करो, 6 दूनी 12, और 12 और 2 कितना हो गया, 14 बना नहीं बना, हाँ जी सर 14 भी बन गया। अब 14 से 45 बनाना है। अब 14 की गुना करने के से पहले 1 से की, फिर 2 से, तो अब 3 से करो। 14 × 42, पहले 1 ऐड किया, फिर 2, अब 3 ऐड करोगे, तो 14 × 42, 3 कितना हो गया आपका 45, तो 45 बना नहीं बना। सेम पैटर्न इधर लगा दो, तो 4 से पहले 5 बनाए, तो 4 × 1, 4 × 4 + 1 कितना हो गया 5। अब 5 से अगला करो, पहले 1 से मल्टीप्लाई, तो अब 2 से, पहले 1 ऐड किया, तो फिर 2, तो 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया सर 12 हो गया। तो 5 4 से 5 भी बन गया, और 5 से 12 भी बन गया। 12 से अगली संख्या बनाए, चलो तो 12 × 3, तो 12 × 36, और 36 और 3 कितना हो गया, 36 और 3 हो गया 39। 39 आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ गया। 39 आप सभी का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। भाई लाजवाब तरीके पे बात करूंगा, कंसेप्ट पे बात करूंगा, बस समझना आप सभी, ठीक है भाई। बैंग बैंग, क्या बात है। कल्पना शर्मा, मिनी सक्सेना, मिनी सक्सेना काफी टाइम में आए हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए चलिए अरविंद, मंजू, चलिए हिमांशु, सुरती, क्या बात है, शिवानंद, पल्लवी, आ जाओ, कंचन, क्या बात है, समझ में आ रहे हैं सभी के। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को सोल्व। यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान से समझना। यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर क्या आएगा, तो सोचो एक बात बताना, 3 5 4 यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इन दोनों से ये बना होगा, तो इनसे यहाँ पर क्या आएगा। ये बहुत प्यारा कंसेप्ट होता है। अब इसको आप ऊपर से नीचे ले आओ या नीचे से ऊपर, वो आपका कंसेप्ट है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मैंने क्या कहा, अगर आपको दिख रहा है कॉलम, रो कितनी है 3 है, और कॉलम कितने हैं, कॉलम 4 है, तो इसका मतलब ये है सारा भूल जाओ, यानी कि ये बना है, ये बना है, और इन तीनों से मिलके बन रहा है, इन तीनों से मिलके बन रहा है। इसे बोलते हैं 5 स्टार बेस्ड पैटर्न। क्या बोलते हैं, 5 स्टार बेस्ड पैटर्न। समझा दिया यार, इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती मेरी, कुछ तो वैल्यू होगी जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझते रहना, ठीक है। आ जाओ, मैं अगर ट्रू हूँ तो बिल्कुल ट्रू मान के चलो, मजा आता रहेगा, क्या ओके ठीक है। तो यहाँ तक बातें क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। तो कैसे बना, अगर मैं बात करूँ सबकी मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो 5 चौक 20 और 20 दिया 60, हाँ जी सर 60 बना, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16 और 16 चौका 64 होता, कितना होता 64, पर यहाँ पर कितना है 96 है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपको 96 दे रखा है, ध्यान से समझना मेरे मित्र, हाँ जी क्या बात है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो 4 चौक 16 और यहाँ पर 96 है। तो कैसे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यार 96 यहाँ पर दे रखा है, पर ये बना कैसे, ध्यान से समझना।
देखो कमेंट सबकी नहीं आ रही भाई, कमेंट सबकी नहीं आ रही, सबकी कमेंट आनी चाहिए भैया, ठीक है। तो देखो भाई जैसे यहाँ पर बना 5 सत्ते 35, 35 चौका कितना हो गया 140 बन गया, यहाँ भी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते हो, कर सकते हो यार। तो कर दीजिए 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 पहले लिख लो, सबको लिख लो जैसे सबको लिखना होता है। तो 3 इंटू 5 इंटू 4 बराबर कितना हो गया 16 हो गया। ऐसे इधर 4 इंटू 7 इंटू 5 बराबर 140 हो गया। तो यहां पर कर दो 4 इंटू 4 इंटू क्या ले जिससे मेरा 96 बन जाए। तो 4 चौक 16 और 16 चिकम 96, तो हमने क्या लिया 6 लिया। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा गाइस। समझ में आया भाई। अभिमन्यु, बैंग बैंग, संजय, जानवी, क्या बात है। ओनली वन गेम्स, क्या बात है, बिल्कुल राइट आंसर है मेरे दोस्त। क्या बात है अमित भाई, अमित भाई लाजवाब भैया, लाजवाब, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा 22। प्रश्न नंबर 22 आप सभी के सामने लिखा मिल जाएगा, जल्दीबाजी किसी की नहीं है। चलिए 4 9 2 3 5 7 8 1, यहाँ पर क्या आएगा मेरे भाई। आपने देखा रॉ कितनी है 3, कॉलम कितनी है 3, रॉ भी 3 कॉलम में 3। करना कैसे, कंसेप्ट पे बात करेंगे। क्या बात है, आंसर सबके राइट आ रहे। जय माता दी, जय माता दी, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार कह रहे। रीजनिंग बाबा की जय, जय हो भैया। अरे कोई मुझे भी एक्सेप्ट कर लो यार, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। क्या हो गया राहुल कुमार भाई, क्या एक्सेप्ट कराना है, कहीं जुड़ गई क्या कुछ चलिए आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 को देखो भाई कैसे करना है, आ जाओ ध्यान से समझना। इस कंसेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे, इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से आ जाओ। अगर मैं बात करूं इस प्रश्न में हो क्या रहा है, सीधी सीधी बात करेंगे, जल्दी आ जाओ भाई। कुछ भाई लोग क्या होता है, हमेशा याद रखना, इसमें कोई एक ये नहीं होता कि कुछ आपस की वैल्यू होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि एक तो होता है कि आपस में इनको देखो, अगर मैं देखूं 4 3 8 और यहाँ 4 5 1, यहाँ पर छोटी वैल्यू तो इसकी यहाँ पर कोई वैधता नहीं हुई। यहाँ 4 9 के बाद ये हो गया, फिर 4 9 के बाद यहाँ 7 है, यहाँ बढ़ती, तो ये भी कोई वैल्यू नहीं हुई। तो इसका मतलब हमेशा याद रखना, यहाँ पर होता है कंसेप्ट एक तो प्लस का होता है कि इन्हें प्लस करके बराबर वैल्यू सबकी बराबर होनी चाहिए। जैसे कि एक तो होता है प्लस में कर लो, एक होता है मल्टीप्लाई में कर दो। अगर मैं प्लस में करके देखूँ तो 9 और 4 13 और 13 और 2 कितना हो गया 15, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी देखो, 3 और 5 कितना हो गया 5 3 7 और 7 7 कितना होता है 14 होता है। ये समझने वाले फैक्ट हैं, आप लोग एक एक बातों को बहुत प्यार से समझना, ठीक है। 5 3 कितना हो गया 5 3 8, सॉरी 5 3 8 हो गया और 8 7 कितना हो गया 15 हो गया, कितना हो गया 15, ये भी 15 ये भी 15, तो ये भी कितना होना चाहिए, पक्की बात है मेरे दोस्त 15 होना चाहिए। तो 8 रे कितना हो गया 9, तो कितना ऐड करूं 9 में 6 ऐड करूंगा तभी 15 होंगे। तो यहाँ पर भी राइट आंसर कितना हो गया 6 ही हो गया, यहाँ भी राइट आंसर 6 ही हो गया। बोलो बातें क्लियर है, समझ में आ गया कंसेप्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है यहाँ प्लस का कंसेप्ट नहीं चलता है तो हम मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने आ गया है। कैसे करोगे, 9 8 7 6 7 8 5 4, यहाँ पर क्या गया 270 224 360। मैंने आपसे कहा देखो बड़ी संख्या सबसे बड़ी क्या 270 224 336। तो सोचो इसने पूछा यहाँ पर क्या आएगा, तो सोचो जैसे इन तीनों से मिलकर ये बना, इन तीनों से मिलकर ये बना, तो ऐसी कौन सी संख्या लो जो तीनों से मिलकर 336 बन जाए। तो क्या आप लोग यहाँ पर 5 लेंगे या 7 लेंगे, 6 लेंगे या 9 लेंगे। ये बहुत प्यारा कंसेप्ट होता है। मैं चीजों पे बात करूंगा, मैंने कहा मैं चीजों पे बात करूंगा, फैक्ट पे बात करूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है भैया। क्या बात है, चलो तो मैं एक काम करता हूँ, बैटरी आपकी लपर लपर हो रही है भैया, बज रही है, तो मैं परे से मतलब साइड में स्टूडियो में उठा के लाता हूँ, इतना जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है। मैं उसको बैटरी उठा के ले आता हूँ। हेलो, हाँ जी, आवाज़ भी आ रही है भैया। अब जहाँ तक बैटरी साथ देगी ठीक है, क्योंकि यार परे वाले स्टूडियो में मतलब क्या हो गया, ताला लग गया है, सब चले गए हैं, सभी टीचर्स वगैरह घर, मुझे यहीं पे बंद करके
अब मुझे यहीं पे सोना पड़ेगा इस स्टूडियो के अंदर, है भाई। अब तुम्हारे साथ ही यहीं पे सोना पड़ेगा आज तो, है गड़बड़ हो गई ये तो बहुत बड़ी। चलो कोई नहीं यार, चलो आज तुम्हारा ही साथ सही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 तुम्हारे सामने आ चुका है। इस प्रश्न को कैसे करोगे, सभी के आंसर आने लग गए हैं 23 के, तो करें इस प्रश्न को सोल्व, जल्दी से आ जाओ भैया। चलो आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, 22 है, कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 22 है, 23 है ना? क्वेश्चन नंबर 23 है। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 9 6 5, ठीक है 9 6 5 कैसे करोगे इसको क्वेश्चन को? देखो भाई 6 पंजे 30 और 30 निमा 270, यानी यार सबकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो सबकी मल्टीप्लाई हो रही है। यहां भी देखो 8 सते 56 और 56 चौका 240, ये भी मल्टीप्लाई, यानी यार सबकी क्या हो रही है? मल्टीप्लाई तो हो रही है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है, सबकी मल्टीप्लाई हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कह रहे बिल्कुल सही बात है, नहीं हो रही है। तो भैया ऐसे 7 8 56 और 56 छिका 336 कर सकते हो। 7 8 56 और 56 की मल्टीप्लाई 6 से करो, देखो कितना हो रहा है? 6 6 36 का 6, 3 कैरी 6 पंजे 30 30 और 6 36, सॉरी 6 6 36 3 कैरी था ना, तो 6 पंजे 30 3 33 336, ये देखो 336 है बिल्कुल। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 6 ही आएगा, बिल्कुल सही बात है, सबके 6 ही आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है, सबके राइट आ रहे हैं। चलो तो एक काम करो, बहुत देर तुमने मजे ले लिए सच में बहुत देर तुमने मजे उठाए, बहुत देर तुमने लुफ्त उठाया। अब देखते हैं, सुनील भाई कह रहे हैं आप अकेले हो, यार अकेले ही हो। आ जाओ यहाँ प्रश्न को देख लो, प्रश्न देखो, 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल, ये 3 3 आपके सामने है। अब ये प्रश्न थोड़ा लाजवाब हुआ या नहीं हुआ, ये कंसेप्ट की बात करूंगा मेरे दोस्त, आप आंसर करने की कोशिश करना, क्या आप इसका आंसर दे सकते हो? हाँ जी, मैंने कहा लिखा मिल जाएगा, उस चीज की टेंशन मत लो, हैंड राइटिंग नोट सबको मिल जाएंगे, पर डिपेंड करता है आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी ना मिलेगा। हाँ क्या बात है। चलिए देखो भाई, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की बात करूँ तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे देखो, यहाँ दे रखा है, ध्यान से देखना, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पर दे रखा है। तो एक बात बताना, यहाँ पर देने का इसका मतलब कुछ तो मतलब होगा, कुछ तो फैक्ट होगा। इस फैक्ट को जानने के लिए आपको 2 पहले से दे रखे हैं, ये 2 दे रखे हैं। अब इन 2 के द्वारा ही आप लोग समझ सकते हैं इस प्रश्न को, इन 2 के द्वारा ही आप लोग प्रश्न को समझ सकते हैं। कैसे, देखो समझा दूं, ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है। आज देखो, आज ही देखो कितना मजा आएगा। देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो कितना होगा सर? अगर इन दोनों को आप लोग ऐड करोगे ना, क्या कहा मैंने, अगर इन दोनों को ऐड करूं तो 5 4 कितना होगा सर? 5 4 9 होगा। कैसा लगा, मजा आया नहीं आया यार? बोलो ना, मजा आया? हाँ जी सर। मैं कहूँ इन दोनों को ऐड करो तो 8 3 कितना हुआ सर? 11 हुआ। आए हाय क्या बात है, क्या बात है सर, मजा आ गया। ये तो ऐसी देखो 9 और 4 कितना हुआ? 9 और 4 4 13, ओए होए 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 ओए होए होए होए, मजा आ गया सर। पर एक वैल्यू जो पूछी है वो तो नहीं बताई सर आपने, कर लो ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 5 चौक 20 हो गया। आए हाय क्या बात है, मौज आ गई। 8 तिया 24, क्या बात है, आपस में मल्टीप्लाई, 9 चौक 36, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? 36, 36 आ जाएगा। कैसा लगा कंसेप्ट यार? मजेदार था नहीं यार? बोलो यार, मजा आ गया? क्या बात है सर, ये तो मोस्ट उठा दिया आपने, है मजा आ गया। भैया मजा आ जाएगा, टेंशन नहीं लेते, ठीक है, ओके। क्या बात है, क्या बात है, समझ में आ गया ना? तो क्वेश्चन के ऊपर ही सॉल्व कर लो, मतलब माइंड इतना एक्टिव होना चाहिए तुम्हारा जो डायरेक्ट कर पाओ यार, कुछ सोचने की जरूरत ही ना पड़े, है ना? चलो ये वाला प्रश्न देखो, इस प्रश्न को देखो कैसे करना है सोल्व। 2 7 4 5 2 3 1, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 6 10 42 72। मेरे दोस्त मैंने क्या कहा, जब भी आपको 3 कॉलम दे और रो 4 हो या 5 दे रखी हो, सॉरी रो 3 हो और कॉलम 4 हो 5 दे रखी हो, तो यानी कि 5 स्टार बेस्ड पैटर्न है, जिसमें ये बनेंगे हमेशा कि इन तीनों से ये बना, इन तीनों से ये बना और इन तीनों से ये बना। पर कैसे बना वो मैं डिपेंड करता है इस क्वेश्चन पे। कैसे भैया? 5 दूनी 10 और 10 एकम 10, 7 दूनी 14, पर इसे छोड़ो, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है। इसको देखो 4 तिया 12 और 12 छिंग 72, तो सबकी वैल्यू को मल्टीप्लाई 4 × 3 × 6, तो 6 तिया 18 थी, 18 चौका देखो 4 × 3 × 6, तो 4 तिया 12 और 12 छिंग 72। किसी को कोई दिक्कत हुई क्या? बोलो भाई, बताओ, किसी को कोई दिक्कत हुई? बोलो नहीं हुई सर। आंसर देखो सबके आ रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे यहाँ पे आपने कर लिया मल्टीप्लाई,
देखो 2 इंटू 5 इंटू 1 तो आपका यहाँ पर 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी कर लो, देखो 7 इंटू 2 इंटू क्या ले जो आपका 42 आ जाए, यही तो पूछा है भैया। तो 7 दूनी 14 और 14 3 42, तो 3 ही तो आया, 3 कहाँ दे रखा है, देखो ये ऑप्शन नंबर 4 में 3 ही तो दे रखा है। समझ में आ गया? तो यार तो कंसेप्ट है, समझ में आ रहा, तो यानी पूरा कंसेप्ट तुम्हें सिखा दिया मैंने, कोई दिक्कत हुई? समझ में आ गया? हाँ जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। क्या कह रही, आपका लाजवाब प्रश्न है, लाजवाब इस बार है, टेंशन ना लो। और इसके अगले वाला ना सच में इतनी बड़ी संख्या दिख रही है, देखो क्या दिख रहा है, तो आपके फतवे उड़ा दूँ मैं तुम्हारे, टेंशन ना लो, ठीक है। देखो भाई इसके हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे, जितने क्वेश्चन कराना उससे एक्स्ट्रा के तुम्हें हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे, आप टेंशन नहीं लेना है। बस आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, करना क्या है। आपको 99 रुपये में क्या होगा, पूरे टॉपिक की आपको पीडीएफ मिलेगी, पूरे टॉपिक की पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ के साथ साथ आपको लिखा हुआ सब कुछ मिलेगा कि जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनके आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, हर एक टॉपिक के रीजनिंग के आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगी, जो जो मैं कराता चला जाऊँगा, ठीक है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 रुपये में। सोचो 99 रुपये क्या होते हैं, क्या होते हैं। अगर एक बार रेस्टोरेंट में भी चले गए ना तो 1000 का पत्ता जाता है, पता 1000 नहीं तो 500 का पत्ता जाएगा। अगर गर्लफ्रेंड को ना पिज्जा खवाने जा रहे हो, है ना, तो जब भी भैया पिज्जा के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी लगती है 63 रुपये की, पक्की बात है ना। क्या कह रहे सर, एक्सपीरियंस बता रहे हो तुम तो? ना मैं सच बता रहा हूँ भैया। अगर तुम 200 रुपये उठाने गए तो 500 रुपये उठ जाएंगे, ध्यान रखना। तो भैया मैं कह रहा हूँ 99 रुपये मात्र में, मात्र 99 रुपये में तुम्हें एक तो पीडीएफ भी मिल रही है, ठीक है, और पीडीएफ के साथ साथ तुम्हें भैया हैंड राइटिंग नोट्स भी मिल रहे हैं भैया। इससे बड़ी बात नहीं होती है कुछ भी, इससे बड़ी बात नहीं है। तो कैसे ज्वाइन करोगे, मैं नंबर दे रहा हूँ भैया, लिख लो 9634, ठीक है। या एक काम करो, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, लिखो 908454, लिख लो भैया, बाद में मत कहना सर नंबर नहीं दिया, हमें भी लेने थे नोट्स। ले लो नंबर, लो 908454, 908454 0190, 908454 0190, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। इस पर तुम्हें मैसेज करना है, क्या, ज्वाइन लिख देना, बस तुम्हें लिखना है ज्वाइन। ज्वाइन का मैसेज जिसने भी लिख दिया उसे मैं अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दूंगा भैया। जिसने भी 99 रुपये का पेमेंट करा दिया उसको मैं ये चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मैं अकाउंट नंबर सेंड कर दूंगा, उसे से सब कुछ मिल जाएगी। और आज तक के लिए नहीं भाई, हमेशा के लिए उसके पास रहेंगी। ये नहीं है कि आज पहुंचा दिया उसके बाद छुट्टी, ना मुन्ना ना, ऐसे नहीं होगा। हमेशा के लिए उसका, कि कभी सोचो यार ये सर 1 साल के लिए होगा, क्या आप तक किसी चीज़ पैसे डाल दो उसको उड़ा दो, नहीं, कभी नहीं उड़ेगा वो, आपके पास हमेशा के लिए रहेगा, पीडीएफ भी और हैंड राइटिंग नोट्स भी, ठीक है ना। ये नहीं कि 1 ईयर वैलिडिटी, 2 ईयर, नहीं, पूरा आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए 908454 0190 ये आपका नंबर हो गया। दूसरी बात एक और बताना चाहूँगा मेरे दोस्त, ये तो हो गया, पर अगर तुम पूरे बैच से जुड़ना चाहते हो जिसमें लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर या सब कुछ हो, सब कुछ मिल जाए आपको, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है बैच का, ठीक है। धुरीना पे बैच है, ज्वाइन भी कर सकते हो, पूरा कंप्लीट बैच मिल जाएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन पे पैटर्न बेस्ड सारे लेटेस्ट पैटर्न मिलेंगे आप सभी को। इस क्वेश्चन को देखो 6 18 15 3 2 5 4 3, यहाँ क्या आएगा 8 27, यहाँ पर 9। अब कैसे करोगे इस प्रश्न को, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने आपको एक तरीका बताया, एक कंसेप्ट बताया, मैंने कहा कि आप इन चीज़ों को कैसे सीख पाओगे। मैंने इस पर आपको कुछ बताया कि आप अगर इन प्रश्न को करना चाह रहे हो, जैसे 6 18 15 लिखा था, आपने सोचा इन प्रश्न को उठा लूँ, इन प्रश्न को उठा लूँ, तो माइंड में एक छोटी सी बात आई नहीं क्या एक बात नहीं आई। मैंने कहा था कि कुछ भी आ जाए कि 3 रो हो 4 कॉलम दे, तो इसका मतलब ये समझना कि इन तीनों से ये बना, इन तीनों से ये बना और इन तीनों से ये बना। तो बना कैसे यार, 15 तो इतनी बड़ी वैल्यू यहाँ थी, तो 9 कैसे बना, वही तो सोचना है भाई, वही तो सोचना है यार। यहाँ पे 6 3 4 था, 8 ही बनाए, क्या ऐसे क्या हो गया, सोचो भाई, यही तो बात। माइंड कितना एक्टिव है तुम्हारा, रिसर्च करो यार, रिसर्च करो, उस चीज पर चर्चा करो, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, वरना कुछ नहीं हो सकता। देखो ध्यान से देखो, मैं कहता हूं कैसे 8 बना, कैसे 27 बना, कैसे 9 बना, सोचो। मैं कहता हूं सोचो, आओ मैं ध्यान से समझाता हूं, ध्यान से समझना। मैं कहता हूं एक काम करो, क्या अगर मैं देखूं 6 और 4 की मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, तो 6 चौक 24, याद रखना 6 चौक कितना हुआ सर 24 हुआ, और इसे 3 से डिवाइड कर दो भैया, 24 को 3 से डिवाइड करो, कितना 8 दिया 24, बताओ भैया 8 बचा नहीं बचा, समझ में आया। यहां पर 8, यहां पर 3, 18 दिया कितना होता है भैया, यहां पर 18, यहां पर 3 है, ध्यान समझना भैया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 18, यहां पर 2 है, 3 है, 18 दिया
54 हो गया, और 54 को 2 से डिवाइड कर दो तो 27 दूनी 54 होता है नहीं होता है? हाँ जी सर होता है। तो नीचे 27 बचा नहीं बचा? समझ में आ रहा है? तो ऐसी क्या संख्या लूं जो मेरा 9 बन जाए? समझना, ऐसी कौन सी संख्या ले लूं जिससे 9 बन जाए? यही तो समझ में आना नहीं चाहिए, यही तो समझ में आना चाहिए। अब ये समझ में कैसे आएगा? कैसे आएगा मैं बताता हूं कैसे आएगा। देखो यहां पर 9, यहां पर 5, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो भैया, क्या दिक्कत है? 5 × 9 और डिवाइड कर दो 15 से। कैसा लगा कंसेप्ट? मजा आ गया? बताओ भैया, मजा आ गया? बिल्कुल आ गया सर। देखो 5 तिया 15 और 3 तिया 9, तो कितना बचा? 3, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ गया? 3 आ गया। समझ में आ गया? अब करके देखो, अब एक बार इसको करके देखो। मैंने क्या कहा? एक बार करके देखो। देखो जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे, पहले की और तीसरे की मल्टीप्लाई कर रहे थे आपस में, तो कर दो भैया, देखो करके। तो 15 और यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 3 है। क्या है? 3। तो 15 3 45, और 45 को 5 से डिवाइड करना तो 9 पंजे 45। यहाँ पे 9 आया नहीं आया? हाँ जी सर। तो कैसा कंसेप्ट था? मजेदार था। कैसे किया आपने? मैं वही लिख देता हूँ। आपने यहाँ पर वैल्यू निकालना था कि यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर 3 आएगा। कैसे आएगा? इसकी और इसकी जो निकालना है और जो दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई करो। 5 × 9 डिवाइड कर दो 15 से। तो आपने 5 तिया 15 और 3 तिया 9, तो बचा कितना? 3। इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 हो गई। कैसा लगा? मजेदार था सर। हाँ जी, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आई बातें? चलिए एक प्रश्न और कर लीजिए, ये वाला आपका सारा कंसेप्ट क्लियर। ये बहुत प्यारा प्रश्न है, ये बहुत प्यारा प्रश्न है। कौन कौन कर सकता है? मजा आ गया, अंशु कह रहे। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। अमित सैनी रोहतकिया है नाम बहुत प्यारा भाई, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। हीरो, चलिए हीरो है विलन, मतलब सिंगर है वैसे तो। 27। चलिए इस प्रश्न को सोल्व करो। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4। अरे ये क्या प्रश्न है? 1 2 3 4। कुछ कंसेप्ट है, कुछ ऐसा कंसेप्ट जो कि दिमाग के पास तो है पर कितना दूर है ये भी नहीं पता। हाँ जी आओ जान लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, अगर ऐसा प्रश्न तुम्हारे सामने आए तो बहुत सिंपल होता है। कैसे? ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, डिस्टेंस इसका मतलब 2 का होगा। क्या होगा? डिस्टेंस 2 का। कैसे? चेक करो। देखो 9 और 6 कितना हो गया? 9 और 6 हो गया कितना? 15, और 15 3 हो गया 18। ये कितनी इसकी वैल्यू हुई? 18। सम कितना हुआ? 18। यहाँ देखो 8 4 12, 4 कितना हो गया? 8 4 12, और 12 4 16। तो यहाँ पर 16, यहाँ पर 18। डिस्टेंस कितने का है? 2 का है। तो वही तो लिख रहा है यहाँ पे। समझ में आ गया? हाँ जी। यहाँ देखो 6 4 10, 10 4 14, यहाँ पर वैल्यू 14 है। यहाँ पर देखो 9 और 3 कितना हो गया? 9, और यहाँ 3, तो 9 और 3 कितना हो गया? 12। तो यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 12 है, तो यहाँ भी डिस्टेंस कितने का? 2 का। तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? 2 आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत तगड़ा था, बहुत तगड़ा मजाक था। सबके 2 आ रहे, कुछ एक भी बता रहे। चित्रा यादव का भी 1 आया, शिव का भी, रोहित का, प्रियंका का भी नहीं। समझो समझो, कंसेप्ट जानना चाहिए यार। ठीक है, चलिए यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। बुलबुल का बच्चा है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करो, जल्दी से आ जाओ। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, देखते हैं कौन करता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 38 का, जल्दी से भाई। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करो जल्दी से, देखते हैं कौन करता है भाई। एक काम करो, 38 से पहले मैं 35 कराऊंगा। 35 है ना? 38 से पहले 35 क्वेश्चन को करो। चलो आज तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाए, कहते ना, हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। आ जाओ। ये प्रश्न शायद कभी सुना भी नहीं होगा, देखा भी। देखने में तो बहुत प्यारा प्रश्न है, आंखें चिरमिरा जाती हैं। चलिए इस प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं जल्दी से भैया। आ जाओ, कर लो इस प्रश्न को सोल्व। करना कैसे होता है मैं बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो आपने देखा यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, तो यहाँ पूछा क्या आएगा, तो आप कहोगे यहाँ भी 14 आएगा। पर क्यों आएगा? रीजन क्या है? अगर यहाँ भी 14 था, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, तो यहाँ 14 आएगा, तो इसका रीजन क्या है? अगर 14 नहीं आएगा तो क्या आएगा? पता कैसे चलेगा? तो हमेशा याद रखना, इसका मतलब इन 3 इस वैल्यू से ही तो 14 बना होगा। कैसे बना? मैं कहता हूँ 15 12 को अगर ऐड करूँ तो 15 + 12 कितना हुआ? 15 12 ऐड करना कितना हुआ सर? 27 हुआ। कितना हो गया? 27 हो गया। समझना भाई, कितना हुआ? 27। और 27 में से 13 घटाना कितना बचा? 14 बचा सर। ये देखो 14 हो गया। यानी इन दोनों को, फर्स्ट को और लास्ट वाले को ऐड करके ये वाला माइनस कर दो। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस करो, इसको इनको ऐड करके देखो 12 18 कितना हो गया? 30, और 30 में से 16 घटा देना। 16 घटा दो, कितने बचेंगे सर? यहाँ पे बचेंगे 14। यहाँ देखो 14 बचे। यहाँ देखो
ऐसे ही इनको ऐड करोगे तो 9 और 8 कितना हो गया, 9 और 8 हो गया 17, 17 में से 3 घटाओ, 3 घटाओ, 17 में से 3 घटा दीजिए सर, कितना बचा, 14, यहाँ भी 14 है, तो इन दोनों को ऐड करो ना, 9 और 8 कितना हो गया, 9 और 8 कितना हो गया, 9 और 8 17 हो गया, 17 में से 4 माइनस करो, 17 में से 4 आप क्या कर दो, माइनस कर दो, कितने बचे, 13 बचे, तो यहाँ पर क्या होगा, 14 नहीं आएगा मुन्ना, 13 आ जाएगा, तो राइट आंसर 13 होगा। बताओ इतना बड़ा, मैं सच बता रहा हूँ, जब तुमने ये प्रश्न देखा था, सच बताना मेरे दोस्त, मन में फील करके बताना, क्या इतना बड़ा प्रश्न लग रहा था ना, बिल्कुल लग रहा होगा, पर अब तो नहीं लग रहा, चुटकियों में लग रहा है ना। हाँ जी, तो भाई जितने कंसेप्ट थे सारे क्लियर करा दिए, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और कुछ आगे की प्रश्नावली ऐसी होंगी जिन्हें आप चुटकियों में भी कर सकते हैं, सच में बता रहा हूँ, कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं, कुछ अनोखे ऐसे प्रश्न जिनको आप चुटकियों में भी कर सकते हैं। जैसे ये प्रश्न आया तुम्हारे सामने, कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, आप लोग ऐड करोगे भाई 14 और यहाँ पर 13, यहाँ 14 यहाँ पर 13, मैं कहूँगा इन सबको ऐड करो, 14 और 13 कितना हुआ, ऐड करना, 14 प्लस 13, इनको ऐड करो, 14 और 13 कितना हो गया, सर ये 9 कैसे आया, 9 कैसे आया, ध्यान समझना, सबके माइंड में सवाल आते हैं, तुम्हारे अलग नहीं आ रहे भाई, ये 9 बनाना है हमको, मैं कहता हूँ इन दोनों को ऐड करो, तो 14 और 13 कितना हो गया, 14 और 13 हो गया सर यहाँ पर 27 हो गया, और 27 से क्या बनाना है, 9 बनाना है, तो मैं कहूँगा 3 से डिवाइड करोगे तभी तो 9 बनेगा, पक्की बात है भैया, 9 3 27, तो इनको भी ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, ऐड करो भैया, तो 7 4 कितना हो गया, देखो 27 प्लस 54 और डिवाइड बाई 3, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ कंसेप्ट में किसी को कोई दिक्कत हो बस कर दो, देखो 7 4 कितना 11, 5 2 7 और 1 8 81, को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 27 3 81, पक्की बात है, यहाँ पे आ जाएगा 27। बताओ कुछ करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं करना, चुटकियों में हो जाते हैं सवाल। जैसे कि देखो अगला प्रश्न भी अगर तुम्हारे सामने आ जाए, देखो कैसे करोगे, कौन सा प्रश्न है, ये रहा, अभी ध्यान से आ जाओ, देखो ये आ गया, ये आ गया तुम्हारे सामने, देखो कैसे करोगे यार, मुझे पता है इसने पूछा यहाँ पर क्या आएगा, बहुत प्यारा कंसेप्ट है यार, चुटकियों में कर दोगे, कैसे, देखो 9 और 16 अगर मैं ऐड करूँ तो 9 और 16 कितना होगा सर, 25 होगा, 25 किसका वर्ग होता है सर, 5 का वर्ग होता है, बताओ, यानी कि ये जो यहाँ पर लिख रहा है वो किसी का वर्ग होना चाहिए, क्या था, टोटल का वर्ग होगा। अब यहाँ पर 13 दे रखा है, यानी कि जो इनका सम होगा वो इसका वर्ग होगा, तो 13 का वर्ग कर दो, 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग 169, यहाँ पर लिख रहा है 144, तो 169 में से 144 घटा दो, 9 में से 4 गया, कितना बचा भैया, यहाँ पर 9 में से 4 गया 5 बचा, और 6 में से 4 गया 2, कितना बचा, 23 बचा, कितना बचा, यहाँ पर आपका 23 बच रहा है ना, वो सॉरी 25 बच रहा है, क्या बच रहा है 25, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। देखो ये दे रखा है, कितना प्यारा कंसेप्ट है। तो आपके पास जैसे भी आप कोई क्वेश्चन आएंगे आप उन्हें चुटकियों में सोल्व कर देंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है। बताओ भाई कर दोगे नहीं कर दोगे। चलिए कुछ भाई लोग क्या करते हैं, जो छोटे छोटे प्यारे प्रश्न होते हैं उनमें कंसेप्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है, उन्हें कैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लो ये वाला प्रश्न आ गया तुम्हारे सामने एग्जाम में, तुम क्या कहते हो, इन प्रश्न को देख के चिरमरा जाते हो। कुछ नहीं करना यार, देखो अब यहाँ पर पूछा क्या आएगा, 65 आएगा, 72 आएगा, 96 और क्या आएगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो क्या करोगे भैया, 8 से 24 बना, कैसे 8 या 24, 17 थी 51, तो 24 से आप मल्टीप्लाई कर दो, राइट आंसर। तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट होते हैं। आपका राइट आंसर 72, 24 थी 72। बात समझ में आया। तो ये कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिनमें डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सब में क्या हुआ, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। पर जब क्वेश्चन को देखते हैं, यार एक बात बताओ, 8 17 फिर यहाँ 24 51 ये फिर 24, ये कैसा कंसेप्ट है, आदमी समझ नहीं पाता। पर इतना हार्ड कंसेप्ट नहीं होता, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो आज की क्लास आपके यहीं पे हुई। मिसिंग नंबर टॉपिक आपका पूरे अच्छे से समाप्त हो गया। किसी को कोई दिक्कत हुई या नहीं, बताओ। समाप्त हुई। अब ये बताओ, इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो या नहीं चाहते हो, जल्दी बताओ। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो या अगले टॉपिक की डिमांड शुरू करो, बताओ। अगला टॉपिक शुरू कर दूं, बताओ भाई, अगला टॉपिक शुरू कर दूं या यही पढ़ाऊं अभी? इसका पार्ट 2 लेके आऊं या नहीं आऊं, जल्दी बता दो भाई। पार्ट 2 होगा तो और कठिन क्वेश्चन लाऊंगा, मैं सच बता रहा हूं। एक और लेवल तुम्हें सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये तो अभी इसका पार्ट 1 था, पार्ट 2 लाऊं या आज यहीं पे खत्म करूं, बताओ। हिमांशु क्लास 7 बजे ही चलेगी, शाम को 7 बजे। नेक्स्ट पार्ट डिमांड बताओ, नेक्स्ट पार्ट की डिमांड है या नहीं है? नेक्स्ट सब नेक्स्ट पार्ट का। ओके, राहुल जी कह रहे हैं आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, थैंक यू। ओके, तो ठीक है, सभी बिल्कुल तैयार रहिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए ये पार्ट आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा आपका, उसका सभी को वेट करना है। कल शाम को 7 बजे, देखो भाई रोजाना शाम को 7 बजे क्लास चलती है, तो रोजाना शाम को 7 बजे सभी जुड़ो। आपने जितने भी दोस्त हैं सबको बुला लो। 24 दिन 24 मैराथन चल रहा है। मेरा मिशन है रीजनिंग को समाप्त कराना, ठीक है। और इस बेहतरीन लेवल के साथ कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। जिसने
कैलेंडर नहीं पढ़ा वो पढ़ लो, 24 दिन 24 मैराथन चल रही है भाई। सबको कंसेप्ट कैडे वाले सिखा रखे, कोडिंग डिकोडिंग जिसने नहीं पढ़ा पढ़ के देखो। देखो किसी को कुछ पढ़ना हो नहीं पढ़ना हो, कैलेंडर ऐसा पढ़ा रखा है जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा होगा, मैं सच बता रहा हूँ। कोडिंग डिकोडिंग ऐसे पढ़ा रखा है, कोई कोई तो ऐसे कहेगा सर घमंड कर रहे हो, घमंड में कह रहे हो कि आप नहीं पढ़ा रखा है, कोई और नहीं पढ़ा सकता। मेरे दोस्त एक बात कहना चाहूँगा, कोडिंग डिकोडिंग जो मैंने फ्री में पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, समझना, अगर वो कोई यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा देना तो मैं मान जाऊँ, ठीक है। मैंने क्या कहा, तो मैं मान जाऊँ। तो कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो देख लेना, सारा पार्ट अगर देख लिया ना मज़ा आ जाएगा, गारंटी का दावा है। कैलेंडर ऐसे पढ़ा रखा है, देख लेना, डाइस पढ़ा दिया। कल से क्या होगा, जो भी वीडियो आपकी जितनी भी होती रहेंगी डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक डालता रहूँगा कि पहली मैराथन ये हुई, दूसरी का ये लिंक है, तीसरी चौथी, ऐसी सारी मैराथन का लिंक डिस्क्रिप्शन में कल से ही मिल जाएगा। जो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जो हमारे पर्सनल नंबर से जुड़ना चाहते हैं जिसमें मैं आपको आज PDF और साथ साथ आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो नंबर क्या बताया था मैंने, जिसने नंबर नोट नहीं किया है तो नंबर नोट कर लीजिए, 908454 लिख लीजिए भैया। नंबर क्या है आप सभी का, नंबर लिख लीजिए 908454 ठीक है। नोट कर लीजिए 9084540190, ये आपका नंबर है। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, ज्वाइन लिखना है, मात्र क्या लिखना है, ज्वाइन लिखना है। और आप सभी को मैं PDF के साथ साथ हैंड राइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, 99 रुपये का पेमेंट करना है, मैं आपको अकाउंट नंबर सेंड कर दूंगा, तो आप उस पर 99 का पेमेंट कराना है और आपको मैं उस ग्रुप 99 कुछ बड़ी बात नहीं होती, आपको ये बिल्कुल लिखा लिखा मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है भैया। थैंक यू जो भी कह रहे हैं, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। जिसको भी समझ में आया तो ज्वाइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए यहाँ पर दरबार खुला हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं कल 7 बजे, याद रखना रीजनिंग मैराथन, रीजनिंग बाबा रोजाना शाम 7 बजे, ठीक है। रीजनिंग मैराथन 24 मैराथन 24 दिन 24 मैराथन शाम 7 बजे, रीजनिंग बाबा यूट्यूब चैनल। नमस्कार,